इस हेल्दी भारत में 2026 की अगर मैं बात करूं तो सड़क पे ठेलों पे मोमोज, पिज्जा, डोसा ये सब चीजें चल रही हैं। आपको लगता है इस देश की हेल्थ कभी सुधरेगी? जब तक हम अवेयर नहीं होंगे चीजों को लेके नहीं सुधरने वाली है। नॉलेज की एक तो बहुत कमी है लोगों में, उनको नहीं पता वो जो अगर किसी का हेल्दी लाइफस्टाइल है, यानी कि बहुत अच्छी कोई इंसान डाइट लेता है लेकिन वो दिन भर डिप्रेशन में है, तो यानी कि ये है कि क्या उसकी हेल्थ से रिलेटेड सारी चीजें फिर आने वाले टाइम में खराबी होंगी? यहाँ पे हेल्थ को समझते हैं हेल्थ इज इक्वल टू 20% बॉडी प्लस 80% माइंड। प्रीति मैम, दिक्कत कहाँ आ रही है? आज की जो जनरेशन है ड्रिंक करती है और नशे करती है, लेट नाइट पार्टीज करती है। देश कहते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड पे चलता है, यानी कि इस देश के युवा ही इस देश को संवारेंगे। बिल्कुल। अगर इस देश के युवा अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी ना रख के किसी और चीज पे जाएंगे, आपको लगेगा सुधरेगा देश? बिल्कुल नहीं सुधरेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी जब तक हेल्थ को नहीं लाएंगे। देखो, अगर आपके पास आपकी हेल्थ अच्छी है, आप सब कुछ कर लोगे, आप पैसा भी कमा लोगे, काम भी कर लोगे। जी, बात ये है कि आजकल बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं बिना अंडों के, बिना नॉनवेज के ना जिम अच्छा चल सकता, ना इंसान की बॉडी बन सकती और ना एक अच्छा लाइफस्टाइल चलाया जा सकता। आप इस बात को मानती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं एग वगैरह नहीं खाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं ऐसा खाती हूँ। मैं सब कुछ खाने से मेंटेन करती हूँ। मुझे अगर फॉर एग्जांपल हफ्ते में छोले भटूरे भी खाने हैं, मुझे समोसे भी खाने हैं, मुझे चाय बहुत पसंद है, मुझे कॉफी भी पीनी है, मुझे हल्का फुल्का बाहर से भी खाना है और मेरा खाना भी बाहर ही होता है। इज इट पॉसिबल कि अगर मैं आपसे गाइडेंस लेता हूँ तो मेरा फैट वेट कम हो जाएगा? देखो, अगर रेगुलर खा रहे हो, हफ्ते में 3-4 दिन खा रहे हो तो नहीं होगा। अगर होगा, अगर करना है। किसी इंसान को डिप्रेशन, परेशान है जिंदगी, पिल्स पे कंडीशन अभी नहीं आई, वो परेशान कंफ्यूज रहता है जिंदगी, कहाँ दिक्कत आ रही है और क्या करके वो इंसान नॉर्मल है? सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण होता है लोनलीनेस। लोग अकेले आजकल। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई बिलीव आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, कैसे बनता है हेल्दी लाइफस्टाइल? हम अक्सर कह देते हैं कि ये सब छोड़ देते हैं, इसको करने के बाद हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल हो जाएगी। लेकिन अक्सर हम अच्छा जिम, अच्छी डाइट करने के बाद भी हेल्दी नहीं रह पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और ना जाने कितनी सारी दिक्कतें होती हैं। एक आइडियल ब्रेकफास्ट क्या होता है, एक आइडियल लंच क्या होता है, एक आइडियल डिनर क्या होता है, एक आइडियल लाइफ किसे कहते हैं? तो आज बहुत सारे सवाल हैं लाइफस्टाइल से रिलेटेड। तो आज इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जो फिटनेस एक्सपर्ट और एक लाइफस्टाइल कोच अवेलेबल हैं, वी हैव प्रीति जैन मैम हियर इन द स्टूडियो। शी इज अ वेरी गुड एक्सपर्ट। बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताती हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसा नहीं बताती कि आपको सब कुछ छोड़ के खत्म कर देना है। और ऐसा भी आज हम इस वीडियो में ये क्लेम नहीं कर रहे कि हम 10 दिन में 20 किलो घटाएंगे, हम 15 दिन में 25 किलो घटाएंगे। हम बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बात करेंगे। आई वुड लाइक टू वेलकम प्रीति मैम हियर इन द स्टूडियो। प्रीति मैम नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। ओके प्रीति मैम, क्यों जरूरत पड़ी इस टॉपिक के? ऑलरेडी बहुत सारे पॉडकास्ट बने हुए हैं, 10 दिन में 10 किलो घटाएं, 10 दिन में 20 किलो घटाएं। जी, आप तो इम्प्रैक्टिकल चीजें नहीं बता रही हो, क्यों कर रहे हो? मैं यही लोगों को सिखाना चाहती हूँ कि शॉर्टकट में मत जाइए जी। शॉर्टकट जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी वापस भी जाएगा। जो रिजल्ट आप लेते हो ना शॉर्टकट से, जितनी जल्दी गेन करोगे वो जितनी जल्दी चला भी जाएगा। That's true. तो मैं चाहती हूँ लोग अच्छी आदतें अपनाएं, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करें, ताकि जो वो रिजल्ट उन्हें मिला है वो सस्टेनेबल रहे। Exactly. एंड पूरा पॉडकास्ट देखिएगा, मिलते हैं पॉडकास्ट के बाद। प्रीति जैन मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। हाउ आर यू? वेरी नाइस सर। एंड लुकिंग वेरी फिट, वेरी परफेक्ट। थैंक यू। प्रीति मैम, हमने आपकी जर्नी थोड़ी सी सुनी है जी, कि आपने किस तरीके से अपनी जर्नी को इतना इंस्पायरिंग बनाया कि लोग आज आपको इंस्पिरेशन मानते हैं। लेकिन आज अगर शुरू करें इस सफर से, कहाँ से होता है सफर शुरू? सफर कहाँ से शुरू होता है? सफर शुरू होता है 20 साल पहले। ठीक है। 20 साल पहले मेरी गट हेल्थ खराब हुई थी। ओके। और 20 सालों तक मैं दवाई ही खा रही थी। मुझे गट हेल्थ मतलब मेरा पेट, मुझे एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, हेडेक, लेग्स पेन, माइग्रेन, ये सारे हेल्थ इश्यूज थे मुझे। जी। और मैं 20 साल से दवाइयाँ खा रही थी, कभी होम्योपैथिक, कभी एलोपैथिक, कभी आयुर्वेदिक। और मैं सिर्फ दवाइयाँ खा रही थी, डॉक्टर्स चेंज कर रही थी, बट मेरी वो बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो रही थी। ठीक है। और फिर एक टाइम आ गया था, मैं पूरी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। एक बार तो मैंने किसी वास्तु शास्त्री को भी अपने घर पे बुलाया। उन्होंने बोला कि आपके घर में वास्तु दोष है, इसे ठीक करा लो। और मैंने वो घर में तोड़फोड़ करा दी। 3 से 4 लाख का मैंने खर्चा कर दिया, बट उससे भी कुछ रिजल्ट मुझे नहीं मिला। ओके। एंड फिर कुछ टाइम बाद मैंने एक एस्ट्रोलॉजर को भी अपनी कुंडली दिखाई, क्योंकि जब हम हर जगह से होप छोड़ देते हैं तो हम सोचते हैं शायद यहाँ से सोल्यूशन मिल जाए। तो फिर जब मैंने एस्ट्रोलॉजर को अपनी जन्म कुंडली दिखाई तो उन्होंने बोला कि आपके राहु केतु बहुत खराब है। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी बीमारी भी बढ़ती जाएंगी। और एक टाइम के बाद आप बिस्तर पे आ जाओगे। उस दिन मुझे बहुत शौक लगा कि नहीं, ये तो मुझे जिंदगी नहीं जीनी है, क्योंकि मैं बहुत खुश मिजाज रहने वाली लड़की हूँ। मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, और वो आप जब भी कर सकते हो लाइफ को एंजॉय जब आप हेल्दी हो। ठीक है।
तो उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, अब मुझे ऐसे तो नहीं जीना है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैंने हेल्थ के बारे में पढ़ना शुरू किया, मैंने हेल्थ की पढ़ाई शुरू की। मैंने हेल्थ कोचिंग सीखी, मैंने न्यूट्रिशन डाइटिशियन का कोर्स किया, मैंने एक्यूप्रेशर, योगा, रेकी, मतलब जो भी मुझे हेल्थ से रिलेटेड लगा वो मैंने सब सीखा। ब्यूटीफुल। ओके। और फिर जब वो मैंने हेल्थ कोचिंग सीखी, मैंने लाइफस्टाइल को चेंज करना सीखा, डाइट में मुझे क्या चेंज करनी चाहिए, और वो सब मैंने जब अप्लाई किया अपने ऊपर, 2 महीने में मेरी दवाइयाँ बंद हो गई थी। 2 महीने? जी। सीरियसली? यस। और क्या क्या दवाइयाँ चल रही थी आपकी उस वक्त पे? मेरी गट हेल्थ को लेके कभी कॉन्स्टिपेशन सब ब्लोटिंग रहती थी तो उसकी मुझे अलग दवाइयाँ चल रही थी, मेरी माइग्रेन की मेरी अलग चल रही थी। ठीक है। तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते थे हेल्थ में, कभी बैक पेन ज्यादा आ गया, कभी लेग्स में पेन ज्यादा रहने लगा। तो वो चेंज हो गया, कुछ ना कुछ चलते ही रहता था। सैड। और सारे मेरे ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल आते थे, सारे टेस्ट मेरे नॉर्मल आते थे। और मैं जिस भी डॉक्टर के पास जाती थी वो यही कहते थे इनको कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ ओवर थिंकिंग करती हैं। और मैं सबको ये कहती थी अपने हस्बैंड को, इन डॉक्टर्स को कुछ नहीं आता। जब इनको कोई बीमारी नहीं मिलती तो बोल देते हैं स्ट्रेस में है, ओवर थिंकिंग कर देती है। वो आई थिंक सब कुछ ऐसा बताते हैं कि यही है सोल्यूशन, बस आप परेशान होंगे तो कहीं ना कहीं। एक्चुअली जब मैं अपनी हेल्थ वाली फील्ड में आई तब मुझे पता लगा जी कि वो सही थे, वो सही बोलते थे कि मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ, मैं स्ट्रेस में रहती हूँ। रूट कॉज वही था मेरी बीमारियों का, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती थी छोटी छोटी बातों पे, गुस्सा करना और ओवर थिंकिंग करना। मतलब कोई चीज माइंड में चल रही है, किसने कुछ बोल दिया हो, वो चीज चलती रहती थी माइंड में। ठीक है। फिर मुझे पता लगा माइंड और हमारी गट दोनों कनेक्टेड है। ओके। अगर आपका माइंड डिस्टर्ब है आपकी गट डिस्टर्ब होगी, अगर आपकी गट डिस्टर्ब है आप खुश नहीं रह सकते। मतलब ये लूप है। यस। एक से दूसरी चीज डिपेंड होती है। मुझे एक बात बताइए प्रीति मैम, अगर इंसान हेल्दी लाइफस्टाइल रख रहा है लेकिन वो परेशान है तो वो जो उसने हेल्दी रखी है वो भी अनहेल्दी हो जाएगी? अगर किसी का हेल्दी लाइफस्टाइल है, यानी कि बहुत अच्छी कोई इंसान डाइट लेता है लेकिन वो दिन भर डिप्रेशन में है, तो यानी कि ये है कि क्या उसकी हेल्थ से रिलेटेड सारी चीजें फिर आने वाले टाइम में खराब ही होंगी? बिल्कुल होंगी, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ को समझते हैं हेल्थ इज इक्वल टू 20% बॉडी प्लस 80% माइंड। 20% बॉडी और 80% माइंड। यस, हमारी पूरी बॉडी हमारे माइंड से चलती है। अगर आपने कभी किसी इंसान को ऐसा देखा है कि वो बहुत जंक भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं अनहेल्दी, लेकिन वो खुश रहते हैं माइंड से, और बाकी लोगों को भी हंसाते रहते हैं, खुश भी हंसते रहते हैं। कभी ऑब्जर्व करना कि उन लोगों को बीमारियां बहुत कम होती हैं, उनको बीमारी नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों को ऐसे भी देखा आपने जो खुश रहते हैं, मतलब जो अनहेल्दी भी खाना खा रहे हैं, सैलेड भी खा रहे हैं, सब कुछ अच्छा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जिम भी जा रहे हैं, लेकिन वो माइंड से डिस्टर्ब है। एग्जैक्टली। तो उनको कुछ ना कुछ हेल्थ इशू जरूर होता है। और वो हर जगह परेशान रहते हैं, बीट रिलेशनशिप, करियर, हर जगह परेशान है। माइंड इतना मैटर करता है? बिल्कुल, सबसे पहले माइंड पे काम करना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले अपने माइंड पे काम किया था। ठीक है। मैंने मेडिटेशन किया था, उस चीज से अपनी निगेटिविटी को मैंने बाहर निकाला था। तो 50 to 60% गट तो मेरी तभी ठीक हो गई थी। फिर कुछ मैंने डाइट में चेंजेस किए, लाइफस्टाइल में चेंजेस किए। जैसे मैं बहुत लेट सोती थी, लेट तक फिर मोबाइल भी चलाती थी। तो वो जब मैंने सीखा ये चीज कैसे हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करती है, ठीक है, उसी से फिर सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया था। मेरी सब दवाइयाँ बंद हो गई थी, मेरी हेल्थ अच्छी हो गई थी। तो अगर बड़ी से बड़ी बीमारी हो किसी इंसान में, तो अगर वो अपना मेंटल हेल्थ सही रखता है, अपनी डाइट सही रखता है, वो दूर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, उसको आप मैनेज कर सकते हो लाइफस्टाइल पे। देखो जब तक लाइफस्टाइल सही रहेगा वो मैनेज हो जाएंगी। जैसे ही आप दोबारा से खराब लाइफस्टाइल पे जाओगे वो दोबारा से आ सकती है। आज भी अगर मैं ज्यादा ओवर स्ट्रेस हो जाती हूँ, किसी चीज का स्ट्रेस ज्यादा ले लेती हूँ, आज भी मेरी गट हेल्थ खराब हो जाती है। ओके जी। लोग कहते हैं कि पानी खराब होता है उसके चक्कर में गट हेल्थ खराब होती है, और भी 200 कारण देते हैं। हाँ, लेकिन माइंड सबसे ज्यादा मैटर कर रहा है। सबसे ज्यादा मैटर करता है। बहुत सारे होते हैं रीजंस कि कहीं पानी अच्छा नहीं है, या कुछ हम चीज ऐसा होता है कि खाने में जो चीज हम सोचते हैं कि हेल्दी है बट वो हेल्दी नहीं होती। जैसे कि मिल्क। मुझे सबसे ज्यादा ब्लोटिंग होती है मिल्क पीने से, और ये मुझे नहीं पता था, और मैं रात को दूध पी के सोती थी। और जब मैंने अपना एक जेनेटिक टेस्ट कराया, वैसे तो मैंने पहले ही छोड़ दिया था मिल्क पीना, ठीक है, तो मुझे पता लगा मेरा जो रूट कॉज है मैं लैक्टोज इंटॉलरेंस हूँ। ओके। यस, तो मतलब अगर मैं आज भी दूध पीती हूँ तो मुझे ब्लोटिंग हो जाती है, मुझे एसिडिटी हो जाती है। ओके। चलो आप तो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, हम समझ गए। इन रियलिटी दूध पीना सही है गलत है? तो वैसे तो मैं मिल्क नहीं बोलती कि आप पीजिए, क्योंकि पहले जो हम मिल्क लेते थे वो अच्छा था, ठीक है। आज जो मिल्क आ रहा है वो पुअर क्वालिटी का आ रहा है, तो हॉर्मोन्स वाला दूध आ रहा है। तो हॉर्मोन्स वाला दूध हम पी रहे हैं, उससे हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। पहले कभी आपने पीसीओडी सुना था? पहले टाइम कभी नहीं सुना था। यस, तो कहीं ना कहीं एक मिल्क जो आ रहा है इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहा है बॉडी में, यानी कि पेन बढ़ा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो शायद बॉडी सबकी यूनिक होती है, अलग अलग होती है, किसी को सूट कर सकता है, किसी को नहीं कर सकता है, लेकिन 80 to 85% लोगों को मिल्क आजकल सूट नहीं करता है।
ठीक है। जब मैं अपने क्लाइंट्स को कोच करती हूँ और उनका मिल्क छुड़वाती हूँ तो काफी उनको रिलीफ उसी से आना शुरू हो जाता है। मतलब मिल्क आपकी बॉडी को इतना खराब भी कर ये सकता खराब है, भी कर और हम सकता लोग है, सोचते हैं कि हेल्दी है, हेल्दी है। बट इन यस। रियलिटी वो हमारी गट हेल्थ भी खराब कर रहा है, हाँ। और जिससे हमारी पूरी लाइफस्टाइल खराब होती जा रही यस, है। और मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ मिल्क मत लीजिए, तो वो कहते हैं कैल्शियम कहाँ से मिलेगा। एग्जैक्टली, उनके यस, लॉजिक्स भी सही यस, रहते हैं क्योंकि हम ना। तो बचपन से दूध पी के बड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन मिल्क के मैं उनको बहुत सारी सोर्सेज बताती हूँ, आप ले लीजिए, ठीक है। सेसमी सीड्स ले लीजिए, ब्रोकली ले लीजिए, आपको कैल्शियम मिल जाएगा। ठीक है, आप रागी ले लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जहाँ से आपको भर भर के कैल्शियम मिलता है। ठीक है प्रीति मैम, बात करते हैं इंडिया की। जी। इंडिया में अभी डेवलपिंग इकोनॉमी है, हम ट्राई कर रहे हैं कि हम डेवलप्ड भी धीरे धीरे बन जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं 2047 तक हम डेवलप्ड बनने चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक हेल्दी भारत का होना बहुत जरूरी है। इस हेल्दी भारत में 2026 की अगर मैं बात करूं तो सड़क पे ठेलों पे मोमोज, पिज्जा, डोसा, ये सब चीजें चल रही हैं। आपको लगता है इस देश की हेल्थ कभी सुधरेगी? जब तक हम अवेयर नहीं होंगे इस चीजों को लेके, नहीं सुधरने वाली है। नॉलेज की एक तो बहुत कमी है लोगों में, उनको नहीं पता वो जो खा रहे हैं उनके लिए बॉडी में वो जाके कर क्या रहा है। जितना आप प्रोसेस फूड खा रहे हो उतना आपका ब्लड शुगर स्पाइक होगा, उतना आपको फैटी लीवर होगा, ठीक है, उतना ही आपकी बॉडी में फैट बढ़ेगा। तो लोगों को एक अंदर अवेयरनेस नहीं है। सेकंड चीज ये है कि लोगों के लिए हेल्थ प्रायोरिटी है ही नहीं। जब मैं उनसे बात करती हूँ उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या आती है, उनका काम आता है, ठीक है, उनकी फैमिली आती है, उनकी मौज मस्ती, घूमना फिरना। हेल्थ तो बहुत बाद में आता है। जब तक हम हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे हमारी हेल्थ भी अच्छी नहीं होने वाली। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे अगर आप जिस दिन हेल्थ को रख लेंगे उस दिन आप अवेयर भी हो जाओगे और सीखोगे, खुद से सीखोगे कि मुझे हेल्दी कैसे रहना है। जैसे मेरी लाइफ में मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी हेल्थ है, पहले भी थी और आज भी है। पहले मुझे नॉलेज नहीं थी, पहले मैं सिर्फ डॉक्टर्स चेंज कर रही थी, मुझे नहीं पता था मुझे अपनी हेल्थ को कैसे ठीक करना है। लेकिन जब मैंने सीखा मुझे पता लग गया कि मुझे कैसे अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना है, तो वो मैं आज मेंटेन करके रखती हूँ। ओके प्रीति मैम, जैसे आप लाइफस्टाइल कोच हैं, हेल्थ के बारे में बताती हैं, फिटनेस के बारे में बताती हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे क्लाइंट्स भी होंगे जिनकी आपने जर्नी देखी हो, बहुत इंस्पायरिंग रही है। कुछ ऐसी जर्नी के बारे में बता सकते हैं कि उनका रातों रात तो चेंजेस ऑफ कोर्स नहीं आते, लेकिन क्या उनके कुछ चेंजेस आए जिनके बाद उनकी आज बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है? यस, एक मेरी क्लाइंट है मीनाक्षी अग्रवाल जी, और उनका एसिड का बहुत ज़्यादा इशू था, बहुत एसिड बनता था और उनका फूड पाइप सिकुड़ चुका था एसिड की वजह से। और डॉक्टर ने उनको बोला था कि आपको दवाइयाँ लेनी है, चाहे खाना छोड़ देना, दवाइयाँ मत छोड़ना। तो जब वो मेरे पास आए मैंने उनको सिखाया, डाइट के बारे में सिखाया, और मिल्क जैसे वो लेते थे मैंने मिल्क छुड़वाया उनका, और मैंने उनको काफ़ी चेंजेस लाइफस्टाइल में भी कराए। तो जब मैंने उनको कोच करा तो 2-3 महीने बाद ही उन्होंने मुझे कॉल किया कि मेरी आधी दवाइयाँ बंद हो गई हैं। उसके बाद 5-6 महीने बाद वो कंटिन्यू फॉलो करते रहे, लाइफस्टाइल को अच्छे से हेल्दी से मेंटेन कर रहे थे। उसके बाद उनका कॉल मेरे पास आता है और वो कहते हैं कि मेरी 70 to 80% सारी दवाइयाँ ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, सिर्फ मेरे जो हाथ में पेन रहता है वो दवाइयाँ मेरी चल रही हैं। तो उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई। मतलब जब डॉक्टर ने ये आपको बोल दिया है कि आपको खाना छोड़ देना है, दवाइयाँ नहीं छोड़नी है, और उनको लाइफस्टाइल मैंने सिखाया कैसे आप हेल्दी मेंटेन करके रखो अपना लाइफस्टाइल, डाइट में क्या आपको लेना है, क्या छोड़ना है। तो उनकी जब ये मैंने जर्नी मुझे बहुत इंस्पायर करती है आज भी कि उन्होंने कितने अच्छे से फॉलो किया। कुछ क्लाइंट को मुझे पुश करना पड़ता है, इजी स्टेप देने पड़ते हैं, बट वो जो मैं उनको सिखा रही थी वो रेगुलरली फॉलो कर रहे थे। इवन अगर उन्होंने मेरी कोचिंग छोड़ दी है उसके बाद भी वो सब कुछ फॉलो कर रहे थे। प्रीति मैम, जितनी जर्नी मैंने आपकी सुनी वो भी बहुत इंस्पायरिंग रही है जी। कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई वास्तु कंसल्टेंट कोई नहीं होता आपको बताने वाला कि आपको क्या करना है और क्या क्या आपके साथ खराब होता है। जी। अगर आपने ठान ली कि अपनी हेल्थ पे मुझे ध्यान देना है और आपने दिया भी, और वो आज आपने प्रूव भी करके बताया है, तो विच इज ऑल द वेरी बेस्ट आपको। अगर आप ये करती हैं तो आप बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं ये चीज में। एक्चुअली जब तक आपके पास आपका वाई क्लियर नहीं है ना, मुझे क्यों करना है, एग्जैक्टली, यस आप नहीं करोगे। मेरा वाई क्लियर था, मुझे अपने बच्चों को मैं फोकस नहीं कर पा रही थी, उनको टाइम पे खाना मैं नहीं दे पा रही थी, मैं थक जाती थी, या मुझे घूम नहीं पाती थी, मैं थोड़ा सा चलने के बाद थक जाती थी, तो मुझे घूमना फिरना मुझे बहुत पसंद है। तो मेरा वाई क्लियर था कि मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, मुझे ठीक होना है। तो अपने वाई पे फोकस कीजिए कि आपको क्यों करना है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका वाई होगा मुझे इसलिए करना है, उतना जल्दी आप एक्शन लोगे। ठीक है प्रीति मैम, दिक्कत कहाँ आ रही है? आज की जो जनरेशन है ड्रिंक करती है और नशे करती है, लेट नाइट पार्टीज करती है। देश कहते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड पे चलता है, यानी कि इस देश के युवा ही इस देश को संवारेंगे। बिल्कुल। अगर इस देश के युवा अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी ना रख के किसी और चीज पे जाएंगे, आपको लगेगा सुधरेगा देश? बिल्कुल नहीं सुधरेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी जब तक हेल्थ को नहीं लाएंगे। देखो, अगर आपके पास आपकी हेल्थ अच्छी है, आप सब कुछ कर लोगे, आप पैसा भी कमा लोगे, काम भी कर लोगे जी,
लेकिन आपके पास हेल्थ ही नहीं है, आप अपना 100% अपने काम पे दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो कैसे देश ग्रो करेगा? तो पहला फोकस हेल्थ पे होना चाहिए। आप अपना जितना काम कर रहे हो, थक जाते हो, आपको रेस्ट लेना पड़ता है, आपके पूरा दिन एनर्जी नहीं है बॉडी में, तो आप कैसे काम कर पाओगे? ठीक है। तो अगर आपका 100% आपके काम में नहीं दे रहे हो, तो कैसे आप ग्रो कर पाओगे? कैसे देश ग्रो कर पाएगा? जब आप नहीं करोगे तो देश भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। बट प्रीति मैम, दिक्कत कहाँ आ रही है? मतलब क्या क्या ऐसे चेंजेस हैं जो लाने चाहिए आजकल की जनरेशन को, कि अगर वो चेंजेस लाते हैं तो उनकी लाइफस्टाइल भी सही होगी और इवेंचुअली देश भी अच्छा चलेगा? बिल्कुल। सबसे पहले तो लोग सोते नहीं है। लोगों ने उल्टा कर दिया, दिन को रात, रात को दिन बना दिया है। बिल्कुल। क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो यूनिवर्स के हिसाब से चलती है, जो बाहर है वही अंदर है। ठीक है। हमारी जो बॉडी है 5 एलिमेंट से बनी होती ठीक है, है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, वही बाहर है। तो हमारे बॉडी के अंदर भी एक क्लॉक होता है। अगर बाहर अंधेरा है तो रात को हमें जब नींद तभी आएगी जब हमारे कमरे में भी अंधेरा होगा। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं आजकल? हम ओवर यूज कर रहे हैं मोबाइल फोन का। यस, उसको स्क्रॉल करते रहते हैं रात को सोने से पहले भी। जैसे ही वो लाइट हमारी आंखों पे जाती है, रेटिना से हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है लाइट आ रही है, अभी तो दिन है। तो हमारी जो बॉडी में मेलाटोनिन, स्लीप हार्मोन होता है, वो प्रोड्यूस ही नहीं होता। वो नींद नहीं आएगी आपको। और सबसे बड़ी हीलिंग होती है सोने से, जब आप सोते हो। जब आप सोओगे नहीं, आपकी बॉडी की हीलिंग नहीं होगी। मेरे साथ भी है कि मैं अगर एक रात नहीं सोऊं तो मुझे 2 दिन लगते हैं उसको रिकवरी में। ठीक है। आपको पूरे दिन एनर्जी फील होगा, एनर्जी लेस फील होगा, एनर्जी नहीं लगेगी बॉडी में। तो आधी हमारा जो सोने का टाइम होता है उसके दौरान हमारी बॉडी एक डिटॉक्स प्रोसेस से गुजरती है। जी। आपने देखा होगा, अब सो के उठते हैं सुबह, जी। आंख में कचरा होता है, नाक में कचरा होता है, आपका जो यूरिन है वो भी थोड़ा डार्क येलोइश होता है, वो होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि पूरी रात हमारी बॉडी एक डिटॉक्स प्रोसेस से गुजरी है। हमारी बॉडी की हीलिंग होती है। तो सबसे बड़ा मेन इशू है तो लोग सो नहीं रहे हैं। दूसरा इशू है कि लोग स्ट्रेस में रहते हैं आजकल, अकेले रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, जो कि मेरे साथ भी था कि मैं बहुत ही ओवर थिंकिंग करती थी। तो अगर इतना भी लोग इतना कर लेना, थोड़ा सा है डाइट पे ध्यान दे ले। सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत फॉलो कर रहे हैं लोग, मतलब बैठे रहते हैं जगह, बॉडी एक्टिव नहीं है। तो थोड़ा सा छोटे छोटे चेंजेस अगर इतना सा कर ले लाइफस्टाइल में तो काफी आप चेंज कर सकते हो अपनी, ठीक है, हेल्थ में। बट एटलीस्ट इस चीज का ध्यान रखें कि थोड़ा बहुत जो बेसिक चेंजेस हैं वो तो करो, वो तो करे एटलीस्ट। हम इतना भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर बेयर मिनिमम आप स्टेयर्स पे भी नहीं चढ़ रहे हैं, आपको हर चीज में लिफ्ट का इस्तेमाल करना है, और आपको डाइट में आपको कभी फ्रूट्स नहीं खाने हैं, सैलेड्स नहीं खानी है, तो शायद आप खुद के साथ गलत कर रहे हैं। देखो, अगर आप फास्ट फूड खाना चाहते हो ना, उसको एंजॉय करना चाहते हो, तो फ्रूट और वेजिटेबल भी खाइए। ओके, दोनों चीजें चलाएं। दोनों चीजें चाहिए। एनर्जी लेना चाहते हो तो एनर्जी खर्च भी करिए। ठीक है। प्रीति मैम, सवाल ये है कि जब ना इंसान अपनी डाइट को स्ट्रिक्ट बनाने पे आता है तो वो बहुत स्ट्रिक्ट चला जाता है, वो कसम खा लेता है ना, मम्मी पापा की खा लेता है, अपनी कसम खा लेता है कि मैंने छोड़ दी अब ये। हम 1 जनवरी को ये शुरू करते हैं, रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, 3, 4, 5 दिन होते नहीं कि हम फिर से उसी स्केड्यूल पे आ जाते हैं। ये जो एक्सट्रीम लेवल का हम लोग कॉन्फिडेंस दिखाते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वो तो कभी नहीं होता। इस चक्कर में हम अपने आप में मोटिवेशन खो देते हैं, हमें पता चल जाता है कि हम नहीं कर सकते और हम गिव अप कर देते हैं। राइट, बिल्कुल। ये प्रोसेस क्यों है? आपको पता है क्यों होता है ये? क्योंकि हम सबसे बड़ा प्रोसेस मिस कर देते हैं, और वो है हेल्दी हैबिट्स, अच्छी आदतें। अच्छी आदतें आप जब तक फॉलो नहीं करोगे, अब नहीं अपनाओगे, ठीक है, तब तक ये चलता रहेगा। सपोज आपको वेट लॉस करना है, आप जिम की मेंबरशिप लेते हो, जोर शोर से जाते हो, नए शूज लाते हो, नए कपड़े लाते हो, बैग लाते हो, बोतल लाते हो, और वो जब आप कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन जाते हो और वो एनर्जी इतनी नहीं आपकी बॉडी में वर्कआउट कर पाओ। जैसे कि मैं भी थी, एक टाइम पे मैंने जिम ज्वाइन कर लिया था, और मेरी बॉडी मेरी सपोर्ट ही नहीं कर रही थी कि मैं वर्कआउट कर पाऊँ, मैं थक जाती थी, और मैं घर आके 1-2 घंटा मुझे रेस्ट करना पड़ता था जिम जाने के बाद भी। ठीक है। तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, अब वो छोड़ दोगे फिर, है ना। तो फोकस कहाँ है? मिसिंग क्या चीज़ है? लाइफस्टाइल, अच्छी आदतें। अच्छी आदतें अपनाओ। अच्छी आदतें जैसे कि अच्छी आदत टाइम पे सोना, खाने में फ्रूट और वेजिटेबल भी होने चाहिए। ठीक है। क्या खा रहे हो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है खाना कैसे खाएं। ओके। यस, खाना कैसे खाएं, खाना कैसे खाना है, राइट। खाना कैसे खाएं ये लोगों को नहीं पता। लोग चलते चलते खा रहे हैं, टीवी देखते देखते खा रहे हैं, फोन चलाते चलाते खा रहे हैं, फोन पे बात करते करते खा रहे हैं, या सामने खाना रखा है, माइंड में कोई पिक्चर चल रही है, दैट्स ट्रू, यस, स्ट्रेस चल रहा है, अभी मुझसे बात करनी है, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, ये सब कुछ माइंड में चल रहा होता है। और वो जो निगेटिव आप थॉट्स, आपके वाइब्रेशन निगेटिव, वो खाने में जा रहे हैं। ये साइंटिफिक बात कर रही हैं आप? बिल्कुल, ये सब खाने में जा रहा है और वो आपके बॉडी में पॉइजन का काम कर रहा है।
यस, तो जब आप खाना खा रहे हो अपने सारे पांचों सेंस को इन्वॉल्व कीजिए, ठीक है। खाने में पूरा फोकस कीजिए, उसको ग्रेटिट्यूड के साथ खाइए, एग्जैक्टली। पूरा फोकस करके खाइए, पूरा च्यू करके खाइए जब तक वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाए, क्योंकि हम खाना खा नहीं रहे हैं, हम खाना खत्म करने के लिए खाते खा रहे हैं कि यस पेट बस भर जाए। हाँ, क्योंकि लोगों के पास टाइम ही नहीं है खाना खाने के लिए, हम खाने को एंजॉय ही नहीं करते हैं। तो जब हम उस खाने को ग्रेटिट्यूड के साथ खाते हैं, भगवान को थैंक यू बोलिए, उस खाने आपको ये खाना मिल रहा है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, ठीक है। धरती माँ को थैंक यू बोलिए जो गर्मी सर्दी बर्दाश्त करके आपको खाना दे रही है, एग्जैक्टली। उन किसानों को बोलिए जो आपको खाना दे रहे होगा, कितनी मेहनत करते हैं। बिल्कुल, और हम ये कभी नहीं करते। प्रेयर कीजिए कि 2 मिनट शांति से प्रेयर कीजिए। अनसाइंटिफिक लगता है। यस बिल्कुल, कि क्यों करना। मैं कई बार जाती हूँ बाहर, मैं खाने को टच करके ऐसे थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू, ऐसे हाथ रखती हूँ खाने पे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से एनर्जी पास करते हैं। ओके। और हम खाने के ऊपर ऐसे हाथ रखते हैं, खाना मुझे एनर्जी दे रहा है, मेरी बॉडी को हील कर रहा है, मेरी बॉडी में बीमारी को दूर कर रहा है। थैंक यू यूनिवर्स इस खाने के लिए। इतनी भी प्रेयर आपने कर ली ना, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन उस खाने में जाते हैं, और जब उस खाने को खाते हैं ना, वो खाना आपकी बॉडी में अमृत का काम करता है। ओके। प्रीति मैम, आप जैन हैं, जैन समाज से आती हैं। बात ये है कि आजकल बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं बिना अंडों के, बिना नॉनवेज के ना जिम अच्छा चल सकता, ना इंसान की बॉडी बन सकती, और ना एक अच्छा लाइफस्टाइल चलाया जा सकता। आप इस बात को मानती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं एग वगैरह नहीं खाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं ऐसा खाती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मैं सब कुछ खाने से ही मेंटेन करती हूँ। ओके। खाने में आपके प्रोटीन होना चाहिए, प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप वो ले सकते हो। ऐसा नहीं आपको एग ही खाना है या आपको कुछ और नॉन वेज पे ही जाना है, ठीक है, तो वो भी ले सकते हो आप। तो बीन्स हो गई, सब तरह की दालें, फलियां, है ना, टोफू हो गया, आपका स्प्राउट्स हो गए, आपके कर्ड हो गए। हर मील में आपके प्रोटीन होना चाहिए। फोकस करिए, क्योंकि हमारी इंडियंस की मील्स जो थाली होती है उसमें कार्ब ज्यादा होता है, प्रोटीन कम होता है, राइट। तो हमेशा मेरा फोकस ये होता है जब मैं खाना खाती हूँ, मेरे इस मील में प्रोटीन है या नहीं है, फाइबर्स है नहीं है, यस। और अगर वो आप फूड से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप सप्लीमेंट का सहारा ले सकते हो। मैं लेती हूँ, मैं डेली प्रोटीन लेती हूँ, अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का प्रोटीन ले रहे हो। तो ऐसा नहीं, मार्केट में सब तरह के हैं, चूज कीजिए बेस्ट क्या है आपके लिए। और कहीं ना कहीं लोगों को ये बात तो पता है कि कौन सा अच्छा प्रोटीन है, कौन सा गलत प्रोटीन है। हम ये नहीं बता सकते क्योंकि आपको लगेगा कि हम स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, बट आपको पता है कि आपको सही प्रोटीन कौन सा लेना है। बिल्कुल। और अगर आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है तो बाकी एक्सपर्ट से बात करिए, पूछिए एक्सपर्ट से बात करिए। प्रीति मैम हमारी, उनसे बात करके पूछिए। बिल्कुल। प्रॉब्लम इंडिया में कब से आई, मुझे सवाल सही में जानना है कि मतलब बाकी देशों के जो लोग हैं उन्हें प्रोटीन के बारे में एटलीस्ट बेयर मिनिमम पता होता है जी। इस देश के लोग हमेशा से ही, शुरुआत से ही इतना खराब खाते आ रहे हैं, क्या भविष्य में भी ऐसे होने वाला है? देखो, पहले के जो लोग थे ना, अगर वो कुछ खा भी रहे हैं, मीठा बहुत ज्यादा खाते थे, आपने देखा होगा, है ना? Exactly, yes. लेकिन वो हार्डवर्क भी बहुत करते थे। तो जितना वो कैलोरी खा रहे हैं तो वो बर्न भी कर लेते थे, प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती थी। लेकिन आज प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि हम खा ज्यादा रहे हैं, खाते ज्यादा है, एक्टिविटी कम है। सारा दिन हम खाते रहते हैं और खाते ज्यादा है, बीच बीच में स्नैकिंग बहुत ज्यादा कर लेते हैं। सामने कुछ भी रखा एकदम से खा लिया, पैकेज्ड आइटम्स, पैकेज फूड हम ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं। तो इस पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा खाते हैं तो एक्टिविटी को भी आप करिए, बॉडी को एक्टिव रखिए, ठीक है। अगर आप जिम भी नहीं जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप घर में भी आप बॉडी को एक्टिव रख सकते हैं। थोड़ा सा चल लो, 2-3 मिनट की वॉक कर लो, आधे घंटे बाद जब आपको बैठे बैठे हो जाए, बॉडी को स्ट्रेच कर लो। वहीं खड़े खड़े भी आप मूवमेंट कर सकते हो। फोन पे बात कर रहे हो तो वॉक करके आप बात कर सकते हो, वॉक करते करते, है ना? ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, आप एक्टिविटी बढ़ा सकते हो अपनी। प्रीति मैम, जब 2019 के एंड में, या बात करूं 2020-21 की, जब कोविड आया था जी, तो हम लोगों को लगा था कि इस देश में अब हेल्थ को लेके लोग सीरियस हो जाएंगे। आज हम 2026 में हैं, फिर से कहीं ना कहीं हम वही लूप में आ गए हैं और हमने अपनी हेल्थ फिर से खराब कर ली। क्यों? कंफर्ट जोन में आ गए ना, वो चीज चली गई है। अब लोग फिर दोबारा से वही उसी चीज पे आ गए हैं, वही हेल्दी अनहेल्दी खाना खाना, सब कुछ वही है ना। मिसिंग क्या है? हेल्दी हैबिट्स। जब मैं अपने क्लाइंट्स को कोच करती हूँ तो मिनिमम उनको 1 महीने का पैकेज लेना होता है, लेकिन मैं कहती हूँ कम से कम 3 महीने का आप मेरे साथ इस जर्नी में रहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप 3 महीने तक मैं उनको एक चीज फॉलो करा रही हूँ तो वो हैबिट बन जाती है। और जब तक आप सपोज करो आप ब्रश करते हो, है ना, आप ये तो नहीं सोचते ना आज संडे हम ब्रश नहीं करेंगे, स्किप कर देते हैं, हाँ, नहीं करते, डेली करते हो ना, डेली करते हैं। तो जब वो मैं सिखाती हूँ कि आपको डेली ये चीज करनी है तो उनकी एक हैबिट बन जाती है। और जब आपकी वो चीज, लाइफस्टाइल आपकी वो अच्छी आदतें बन जाती हैं, फिर आपको लगता है वो बीमारी वापस आएगी, नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। मिसिंग यही है, हम अच्छी आदतों को फॉलो नहीं कर रहे हैं।
प्रीति मैम, एक दो सवाल लेते हैं जो ऑडियंस ने पूछे थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि जब प्रीति मैम आएंगी तो उनसे जरूर पूछेगा। प्रीति मैम, आपने प्रोटीन की बात करी, मानते हैं कि आप नॉनवेज सपोर्ट नहीं करती, आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन वेज में क्या क्या प्रोटीन ऑप्शंस हैं, ये वो इंसान पूछ रहा है जिसने अभी रिसेंट जिम शुरू किया है। ओके, सभी तरह की दालें, ठीक है, बीन्स में प्रोटीन होता है। ओके, पनीर मैं सजेस्ट नहीं करती, मैं टोफू, हर तरह के स्प्राउट्स आप ले सकते ठीक हैं, है, आप नट्स एंड सीड्स ले सकते हैं, इन सब में प्रोटीन होता है। तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप देखिए आप हर मील में प्रोटीन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो इनसे आप प्रोटीन रिच बिल्कुल, डाइट भी अगर कर सकते हाँ, हैं अगर आप नॉनवेज कंज्यूम नहीं करते हैं यस, नहीं होता फिर सप्लीमेंट का आप सपोर्ट लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम इंडियंस के लिए क्या होता है कि हम अगर ले भी लें सब कुछ, मैं भी हूँ, जितना आपको वजन है उतना ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। सपोज मैं 60 kg हूँ तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ठीक है, और वो डाइट से पूरा नहीं होता, स्पेशली वेजिटेरियन के लिए। फिर मैं सप्लीमेंट का सारा लेती हूँ, फिर मैं प्रोटीन शेक लेती हूँ डेली, तो वो वहां से आप पूरा कर सकते हो। प्रीति मैम, आजकल लोग ना फेक हेल्थ भी कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं, यानी कि अपने आप को दिखाते हैं कि हम सुपर हेल्दी हैं, वी आर टेकिंग प्रोटीन, हम मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी वो अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हैं। चाहे वो स्टेरॉइड्स की बात करूं, चाहे वो ओज़ेम्पिक की बात करूं, फैट बर्नर मेडिसिन, इतने शॉर्टकट्स लोगों को क्यों चाहिए? फास्ट रिजल्ट, लोग एक्चुअली भाग रहे हैं फास्ट रिजल्ट के पीछे। कुछ क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं मैम क्या 1 महीने में 7-8 किलो वजन कम हो जाएगा? ओके, तो मैं कहती हूँ नहीं होगा, अगर शॉर्टकट पे जाना है तो आप कहीं और जाइए, मैं वो नहीं कराती हूँ। जितना फास्ट रिजल्ट आता है उतनी ही फास्ट हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ आप कैसा, सपोज आप हो जी, आपको वजन कम करना है, आप कैसा वजन कम करना चाहते हैं? जो जल्दी वापस आ जाएगा वो वाला, या जो वापस गया वो फिर से ना आए, कौन से वाला आप चूज करोगे? राइट। तो मैं यही कहती हूँ कि अच्छी आदतें अपनाइए, लाइफस्टाइल पे फोकस कीजिए, डाइट पे फोकस कीजिए, जो वजन कम हुआ है वो वापस नहीं आएगा। राइट। तो मैं कहती हूँ कि शॉर्टकट पे मत भागिए, उसके पीछे मत भागिए, सस्टेनेबल रिजल्ट के पीछे भागिए। प्रीति मैम, ऐसी बहुत सारी वीडियोस उनके थंबनेल पे लिखा रहता है 10 दिन में 10 किलो घटाएं, रील्स आती हैं कि 10 दिन में 5 किलो वजन कम करें। जो भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप उनको? देखो, अभी तो वो शॉर्टकट अपना लेंगे, हो सकता है मे बी फ्यूचर कोई साइड इफेक्ट हो उस चीज के, या फिर मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है कि जो फास्ट कर लेते हैं, रिजल्ट गेन कर लेते हैं, बट उनके चेहरे से एक चमक चली जाती है। That's true, yes. आपने कभी देखा है ऐसे लोगों को? noticed, yes, वो बीमार से लगते हैं, बीमार से लगते हैं, है ना? लेकिन जब मैंने अपना वजन कम किया, क्या आपको मैं नजर आ रही हूँ कि मैं बीमार हूँ? Not at all. है ना? तो वजन कम उस हेल्दी वे में करो कि आपके चेहरे की चमक बढ़े, ना कि कम हो जाए। आप वजन कम करो, लेकिन आप पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रहे हो, पहले से भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो। तो लोग शॉर्टकट्स करके अपने फेस भी खराब कर लेते हैं। यस, आपकी ब्यूटी खराब कर रहे हो अपनी। सैड। एंड फ्यूचर में कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है बॉडी पे साइड इफेक्ट भी हो सकता है। यस, आजकल लोग, मैंने देखा है, मैं एक न्यूज़ सुन रही थी, इंजेक्शन का सहारा ले रहे हैं, इंजेक्शन लगता है कोई इस तरह का वेट लॉस के लिए, बट वो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गन्स पे साइड इफेक्ट हो रहा है उस चीज का, वो डैमेज कर रहा है उस चीज को। जो जिम में स्टेरॉइड्स यूज होते हैं या फिर मेडिसिन यूज होती हैं, इंजेक्शन यूज होते हैं वेट लॉस के लिए, ये तो क्लेम करते हैं कि हम सब सही करके देंगे। मैंने देखो कभी ऐसे ना तो यूज किया है कभी, बट मुझे नहीं पता जिन लोगों ने लिए हैं उनको कितना वो अच्छे से काम किया है या नहीं किया है, बट मैं तो रिकमेंड बिल्कुल नहीं करती हूँ, चीज़ों पे मत जाइए, नेचुरल तरीके से करिए, क्योंकि मैंने अपनी गट जो ठीक की है वो नेचुरल तरीके से की है। ठीक है। जब मैं दवाइयाँ खाती थी तो मेरी गट हेल्थ और ज़्यादा खराब हो जाती थी। ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है जब हम लंबे समय तक दवाइयाँ लेते हैं तो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होता है उन चीज़ों का। तो मैं तो कहती हूँ नेचुरल तरीके से बॉडी का साइंस समझिए, खाने का साइंस समझिए, उसको फॉलो करिए, अच्छी आदतें अपनाइए और उससे वजन कम करिए। ठीक है। प्रीति मैम, हम एनसीडीज की बात कर रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, यानी कि ये जो बीपी है, थायराइड है, शुगर है, ये सब चीजें हमने एक टाइम पे सुनी थी कि 40-45 एज के बाद आती है जी। लेकिन आज की बात मैं करूं तो 15, 16, 17 साल के बच्चों को भी ये बीमारियां आ गई हैं। बिल्कुल। कहाँ दिक्कत है? लाइफस्टाइल में। यस, बिल्कुल, लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे रहते हैं। क्या पहले के बच्चे बैठे रहते थे? नहीं, सारे दिन एक्टिव रहते थे, वो घूमते थे, मतलब प्ले, आउटडोर प्ले कितना था उनका, प्ले खेलते थे, है ना, स्पोर्ट्स में रहते थे। लेकिन आजकल हम बच्चे क्या कर रहे हैं, बैठे रहते हैं, बैठे बैठे अब लैपटॉप, टीवी, मोबाइल्स का यूज कर रहे हैं। दूसरा, पैकेट फूड ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। That's true, yes. फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं। पहले आपने कभी सुना था नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर? कभी सुना था इसके बारे में? और फैटी लिवर भी उनको होता था जो अल्कोहल लेते थे। और वो भी कभी सुना भी होगा तो 40 के बाद। एग्जैक्टली, एक पर्टिकुलर एज के बाद ये सुना था। और आजकल नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर सबसे ज्यादा हो रहा है, इवन बच्चों में सबसे ज्यादा हो रहा है। बिकॉज ऑफ उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल और खराब डाइट, पैकेट फूड, फास्ट फूड। अगर
वो ऐसा अभी इस एज में कर रहे हैं तो आई आने डोंट वाले नो टाइम आने पे वाले टाइम में क्या क्या दिक्कत उनको आ यस सकती है। यही मैं लोगों को समझाती हूँ, अवेयर रहिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी हेल्थ होनी चाहिए। अगर आप अभी नहीं कर रहे हो, आपके बच्चे अगर इतना सफर कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में कहाँ उनकी हेल्थ होगी। आपने कभी कैंसर सुना था? कैंसर कितना रेयर हम पहले बहुत सुनते थे, रेयर होता था, बहुत रेयर हम ये सुनते थे और वर्ड डर बोलते जाते थे थे फिर सुन भी के। डर जाते थे। एग्जैक्टली। लेकिन आप कभी ना कभी अपने नॉन में सुन लोगे, आप किसी को कैंसर है और वो डरते भी नहीं है। अच्छा ठीक है, कौन सा स्टेज है? फर्स्ट स्टेज, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। मतलब ये रिएक्शन होता है क्योंकि लोग बहुत बिल्कुल भी अवेयर नहीं है हेल्थ को लेके। ठीक है प्रीति मैम, ये तो हमने वो बात करी जो मेडिसिन के बाद ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जो महिलाओं में एक एज के बाद देखें, अगर हम देखें कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आते हैं, मेल मेंबर्स में फर्टिलिटी को लेकर भी बहुत सारे इशू रहते हैं, लो स्पर्म काउंट है, बहुत सारी दिक्कतें ऐसी आजकल हम देख पा रहे हैं। ये हमने सुना था एक एज के बाद ये चीजें होती थी, लेकिन अब कम एज में ही ये सब चीजें होने लगी। प्रॉब्लम क्या है, सिगरेट स्मोकिंग में या फिर इनकी लाइफस्टाइल खराब? सबसे पहले मेन कोज आता है लाइफस्टाइल, स्ट्रेस। स्ट्रेस इतना ज्यादा है ना लोगों की लाइफ में। सेकंड वही मैं बता रही हूँ, लाइफस्टाइल, बैठे रहना सारा दिन, पैकेट फूड खाना, सोना नहीं, सारा ही कॉम्बिनेशन। देखो ये एक हमारा लाइफस्टाइल होता है ना। आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, एक्टिव हो या नहीं हो, सो रहे हो टाइम पे या नहीं सो रहे हो, आपका इन्वायरमेंट कैसा है ना, आप एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इन्वायरमेंट से मतलब आप किन लोगों के बीच में हो, आपके दोस्त कैसे हैं। सपोज आपके दोस्त हेल्दी खाना खाते हैं, रोज जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप भी वही फॉलो करोगे। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं कि वो अल्कोहल लेते हैं जी, है ना, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, तो आप भी वही करोगे। तो ये होता है हमारा इन्वायरमेंट। ठीक है। तो ये सारे जो पिलर हैं 6, ये हमारा लाइफस्टाइल होता है। अगर आपने अपने सारे पिलर्स अच्छे कर लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका कोई भी पिलर खराब है, कोई भी पिलर गड़बड़ है, स्ट्रेस हो सकता है, आपका स्लीप पैटर्न हो सकता है, आपकी डाइट हो सकती है, तो ये सारी चीजें अगर कोई भी 1-2 पिलर भी गड़बड़ है तो आपको कोई भी इस तरह की बीमारी होने के चांसेस है, प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है प्रीति मैम, ये मेरा पर्सनल सवाल है, आपने स्लीप ऑर्डर की बात करी, स्लीप डिसऑर्डर्स की बात करी, हमने कई बार ट्राई भी किया कि हम जल्दी सो के देखते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। 3 दिन ट्राई किया, 4 दिन ट्राई किया, हफ्ता ट्राई किया, उसके बाद भी वो सोल्यूशन नहीं मिला। तो फिर इंसान को लगता है यार हमें तो नींद आ ही नहीं रही, तो बेटर है फोन ही चला लो। कैसे सॉल्व होगी ये प्रॉब्लम? ये एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि पहले आप सोते थे 1-2 बजे, ठीक है, अब आप कोशिश करो सीधा 10 बजे जा। That's true. है ना, तो छोटे छोटे चेंजेस लाइए। अगर आप 1 बजे सो रहे हो, पहले दिन का टास्क रखिए कि मुझे आज 12:30 सोना है। ठीक है। जब वो आपका बन जाए 1-2 दिन, फिर थोड़ा सा चैलेंज लीजिए, मुझे और 12 बजे सोना है। ठीक है। ठीक है। फिर कोशिश कीजिए मुझे 11:30 बजे सोना है, फिर 11 बजे, धीरे धीरे। देखो अगर एकदम से कोशिश करोगे ना सीधा मैं पहाड़ चढ़ लूं, नहीं चढ़ोगे, नीचे एक एक स्टेप पे फोकस कीजिए। बट दिमाग में ये चीज रहती है ना कि आज तो टारगेट है कि 12:30 सोना है, तो दिमाग और एक्टिव हो जाता है। दिमाग को लगता है आज तो सोने नहीं देना इसको। सेकंड चीज ये है कि अपने मोबाइल को 1 घंटा पहले बंद कर दीजिए। ओके। स्क्रीन टाइम बिल्कुल 1 घंटा पहले मोबाइल को ऑफ कर दीजिए। सपोज आप सोने का आपका आज है टारगेट, मुझे 11 बजे सोना है, कम से कम 10 बजे आप मोबाइल को बंद करके रख दीजिए। आप 10 बजे चेक कर लीजिए, जो आपकी ईमेल्स मैसेजेस जो भी हैं 10 बजे तक उसको देख लीजिए, उसके बाद उसे बंद करके रख दीजिए। क्योंकि वो हमारा ब्रेन को मैसेज जा रहा है कि अभी लाइट आ रही है, तो मेलाटोनिन जो हमारा स्लीप हार्मोन है वो प्रोड्यूस ही नहीं होगा। सेकंड, कुछ आप ब्रीथिंग टेक्निक का प्राणायाम वगैरह कर सकते हो, उससे हमारा माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होता है, तो वो हमें हेल्प करता है नींद को लाने में। प्रीति मैम, हम लोग ना टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गए हैं, हमें हर चीज में टेक्नोलॉजी का सहारा चाहिए जी। फिटनेस में भी आजकल लोग टेक्नोलॉजी का हेल्प लेते हैं, वीडियो कॉल पे अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, बात करते हैं, शायद आप भी ये करते भी होंगे। लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी इतनी हमें परेशान भी कर रही है? बिल्कुल कर रही है। ओवर यूज जिस चीज का हम ज्यादा ओवर यूज करेंगे वो परेशान करेगी। जैसे आजकल के बच्चे हैं, मेरा भी बेटा है, मेरे भी बच्चे हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि जैसे वो कैलकुलेशन करते ना, वो कैलकुलेटर यूज करते हैं। मैंने कहा आपका बेटा माइंड वो एक्टिव ही नहीं हो पाएगा। फिर मैंने उनको छुड़वाई वो आदत। मैंने कहा बेटा आप सीखो, एग्जाम में तो अलाउ नहीं है कैलकुलेटर यूज करना, आप माइंड का जितना यूज करोगे उतना माइंड एक्टिव होगा। क्योंकि हम वो हैबिचुअल हो चुके हैं उस चीज की कि नहीं हमें ये चीज जल्दी सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन जितना ज्यादा हम माइंड का एक्टिव नहीं करेंगे, माइंड को उसका ओवर यूज हम नहीं करेंगे माइंड का, वो उसकी हमारी मेमोरी पावर भी कम हो जाती है। ठीक है। प्रीति मैम, आप किस तरीके से गाइड करती हैं? फॉर एग्जांपल एक लेडी आई, शी इज हैविंग अराउंड लाइक 100 kg वेट, मैं मान लेता हूँ, एंड आई एम नॉट एट ऑल
इन टर्म्स ऑफ मैं शेमिंग नहीं कर रहा हूँ किसी चीज की, मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, जी जी और शेमिंग में कभी करता भी नहीं हूँ। जी फॉर एग्जांपल एक 100 kg की लेडी आती है, उसको जी फैट से रिलेटेड इश्यूज है, जी आप उसको क्या टारगेट्स देती हैं? आप उसको किस तरीके से गाइड करती हैं, और किस तरीके से जो बेबी स्टेप्स की आपने बात की, यानी हाँ, धीरे धीरे काम जी करना है, आप किस तरीके से उसको गाइड करती हैं? जी सबसे पहले तो क्लाइंट मेरे पास आता है, मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कम से कम मेरे साथ 3 महीने की जर्नी पे रहिए। ठीक है, ठीक है, फिर उनके साथ मैं सेशन करती हूँ, हफ्ते में मैं उनको 1 घंटा देती हूँ। ओके, 1 घंटा मैं उनको लाइफस्टाइल के बारे में सिखाती हूँ, साइंटिफिकली समझाती हूँ ठीक है, कि अगर आप ये सो नहीं रहे हो या फास्ट खाना खा रहे हो या गुस्सा कर रहे हो तो बॉडी में वो कैसे रिएक्ट होता है बॉडी में अंदर, ठीक है, मैं उनको समझाती हूँ। 1 घंटा हम इस चीज़ पे बात करते हैं, धीरे धीरे लाइफस्टाइल सिखाती हूँ उनको कैसे आप इम्प्रूव करो। तो मैं उनको छोटे छोटे बेबी टास्क देती हूँ। सपोज मैंने एक सेशन लिया, मैं उनको 3 या 4 टास्क ही दूंगी कि इस हफ्ते आप ये फॉलो करो। सपोज मैंने उनको एक दिन ही सब कुछ बता दिया, आपको लगता है क्लाइंट फॉलो करेगा? नहीं करेगा, वो भाग जाएगा, तो डर जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा नॉलेज का उसके ऊपर। तो मैं उसको छोटे छोटे बेबी स्टेप के साथ आगे बढ़ाती हूँ। हाथ पकड़ के कहीं वो अटक गया है, उसको एक चीज लग रही है चैलेंजिंग, में नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उसको इजी वे में सिखाती हूँ कि आप इसको ऐसे कर लो, तो वो उसके लिए आसान हो जाता है ओके, फॉलो करना। तो यानी कि बहुत स्मॉल स्टेप्स लेके Right. इंसान को एटलीस्ट बेयर मिनिमम अडेप्ट कराना धीरे धीरे, ताकि स्लोली उसको समझ आ जाए कि हाँ मेरे को इस चीज का ध्यान रखना है। राइट। अच्छा प्रीति मैम, मुझे अगर फॉर एग्जांपल हफ्ते में छोले भटूरे भी खाने हैं, मुझे समोसे भी खाने हैं, मुझे चाय बहुत पसंद है, मुझे कॉफी भी पीनी है, मुझे हल्का फुल्का बाहर से भी खाना है, और मेरा खाना भी बाहर ही होता है, इज इट पॉसिबल कि अगर मैं आपसे गाइडेंस लेता हूँ तो मेरा फैट वेट कम हो जाएगा? देखो, अगर रेगुलर खा रहे हो, हफ्ते में 3-4 दिन खा रहे हो तो नहीं होगा। ओके, अगर होगा, अगर करना है, खाने के शौकीन हो आप, मुझे भी बहुत छोले भटूरे पसंद है, ओके, मैं भी खाती हूँ छोले भटूरे, एग्जैक्टली, हाँ, यस, मुझे छोले कुलचे भी पसंद है। ठीक है, तो लेकिन मैं उसको बैलेंस करके खाती हूँ, ठीक है, खाने को एंजॉय कर रहा हूँ लेकिन बैलेंस में। अगर आप वो खा रहे हो तो कैलोरी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ओके, अगर आप उसको, मैं कहती हूँ अगर आप छोले भटूरे खा रहे हो, पहले एक प्लेट सैलेड खा लो। अच्छा, ओके, यस, वो फाइबर चला जाएगा, ठीक है, वो ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगा, फाइबर चला गया, और आपको वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, मतलब आपको फैट स्टोर नहीं करेगा। थोड़ा बॉडी को एक्टिव कर लो, ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगा। आप थोड़ा सा फाइबर आप जब खाते हो, ठीक है, फुल हो जाता है थोड़ा सा, तो आप उतना नहीं खाओगे, ओवर ईटिंग नहीं करोगे, ठीक है ना। तो आप 2 भटूरे खा रहे हो तो आप एक पे रुक जाओगे, एक पे रुक जाओगे, है ना। हाँ। सेकंड, थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ा दो उस दिन जब मुझे लगता है, या फिर जैसे आपने खाया तो किस टाइम पे खाया, वो बहुत बड़ा मैटर करता है कि किस टाइम पे खा रहे हो आप। अगर आप लेट नाइट छोले भटूरे खा रहे हो तो ऑफ कोर्स इट इज उस टाइम पे हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है, दैट्स ट्रू, तो वो प्रॉब्लम करेगा। मैं कभी भी चीट मील करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ दोपहर में खा लूँ, क्योंकि उस टाइम पे हमारी डाइजेस्टिव फायर हाई होती है, ठीक है, आप इसको इजीली डाइजेस्ट कर लोगे। लेकिन वही छोले भटूरे आप रात को खा रहे हो, लेट नाइट खा रहे हो, तो प्रॉब्लम करेगा, आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करेगा, आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब करेगा। तो मैं सजेस्ट करती हूँ उसको दिन में खा लो, थोड़ा एक्टिविटी बढ़ा दो, कैलोरी मेंटेन कर लो, ठीक है, शाम को थोड़ा सा बहुत लाइट खा लो, अगले दिन का थोड़ा सा कैलोरी मेंटेन कर लो, एक दिन के लिए बॉडी डिटॉक्स कर लो, हफ्ते में 1 दिन, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी वो चीज। ठीक है। तो खाना देखो, एक लाइफ एक ही मिली है, खाना भी हम सबको अच्छा लगता है, एंजॉय हम करते हैं, मैं भी करती हूँ, मुझे भी छोले भटूरे पसंद है, मैं भी हफ्ते में 1 दिन चीट मील करती हूँ। वेरी गुड, मेरा फिक्स है, संडे को मैं बच्चों के साथ एंजॉय करती हूँ, मैं बाहर का खाती हूँ उस दिन। और बड़ा सॉर्टेड लग रहा है आपसे बात करते हुए, आप ये नहीं करे, नहीं ये नहीं करना है, नहीं ये नहीं करना है, सबको जरूरी है, खाने को भी एंजॉय करना बहुत जरूरी है। उस चक्कर में इंसान बहुत परेशान हो जाता है। खुशी मिलती है ना जब हम अच्छा खाना खाते हैं, अपनी पसंद का खाना खाते हैं, हमारा आत्मा भी तृप्त होती है। दैट्स ट्रू, है ना। प्रीति मैम, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जेंडर रेशियो भी बहुत अलग रहता है, मतलब मेल को अलग बीमारियां रहती हैं, फीमेल्स को अलग बीमारियां रहती हैं। अगर किसी ने अपनी लाइफस्टाइल पूरी खराब करी है तो क्या आप मेल में दिक्कत देख सकती हैं और क्या आप फीमेल में दिक्कत देख सकती हैं? दोनों को आएंगी। क्या क्या दिक्कत रहती है स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो? फीमेल में सबसे ज्यादा वेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, ठीक है, ठीक है, और डायबिटीज आप देख रहे हो सबसे ज्यादा मेल में ज्यादा हो रही है, स्ट्रेस, ठीक है, बहुत बड़ा कारण होता है, फूड हैबिट्स कारण होता है इस चीज का। तो ऐसा नहीं है कि स्पेशली मेल को ही प्रॉब्लम आएंगी या फीमेल को आएंगी, दोनों को ही प्रॉब्लम आएंगी। और फीमेल में अगर हम बात करें तो पीसीओडी, राइट, कंसीव नहीं कर पा रही आजकल फीमेल्स, एग्जैक्टली, है ना। इज दिस बिकॉज़ ऑफ द बैड लाइफस्टाइल? बैड लाइफस्टाइल। प्रीति मैम, लोगों की सेक्सुअल लाइफ भी बहुत खराब है, कैन वी डिस्कस दिस? हम बात कर सकते हैं इस बारे में? ये एक खराब लाइफस्टाइल की वजह से हुई है या फिर इसका कुछ और रीजन भी है? खराब लाइफस्टाइल ही आएगा सबसे पहले तो, जैसे कि मैंने बताया, स्ट्रेस, और वो खराब लाइफस्टाइल में ही आता है। ठीक है, मैं अपने क्लाइंट को सिखाती हूँ मेंटेन करना। देखो, स्ट्रेस सबको आता है, एक बच्चे को भी आता है, फीमेल को भी आता है, मेल को भी आता है, लेकिन
आप उसको मेंटेन कैसे कर रहे हो। वो एक दिन के लिए आ रहा है, कुछ घंटों के लिए आ रहा है तो ठीक है, लेकिन वो स्ट्रेस आप हफ्तों लेके घूम रहे हो माइंड में, महीनों लेके घूम रहे हो, सालों लेके घूम रहे हो, तो बीमारी पैदा करना शुरू कर देगा शरीर में। ठीक है। तो उसको मेंटेन करना मैं सिखाती हूँ अपने क्लाइंट्स को, कैसे आप उसको मेंटेन करो। मेडिटेशन के द्वारा, मेडिटेशन मैं करना सिखाती हूँ उनको। अगर आपने ये सीख लिया इस स्ट्रेस को, मुझे आज भी स्ट्रेस होता है, आज भी मैं कभी कभी गुस्सा कर देती हूँ और बहुत ज्यादा कर देती हूँ, लेकिन मैं इसको मेंटेन करना मुझे आता है कि वो जल्दी चला जाता है। लेकिन वो गुस्सा मुझे लग रहा है कि आप उसने किस दिन पहले मुझे ये बात बोली थी, महीनों पहले, और मैं उसको लेके घूम रही हूँ महीनों तक, तो वो बीमारी करना आपको शुरू कर देगा आपकी बॉडी में। राइट। तो ये जो आप चीज बोल रहे हो, इसमें स्ट्रेस भी आता है, आपका डाइट भी आती है, आप एक्टिव नहीं हो, बैठे रहते हो, वो सब सो नहीं रहे हो, तो ये सब कुछ चीजें आती हैं। ठीक है प्रीति मैम, जितना मुझे आपसे बात करके समझ में आया, आपने एंजाइटी डिप्रेशन को बहुत डीप में शायद समझा है जी, बहुत डीप में पढ़ा भी होगा, और मैंने सफर भी किया है। और आपने सफर भी किया है। राइट। ओके, कैसे निकले थे? बहुत मुश्किल था, मतलब मैं बताऊं अपनी बात, मुझे गुस्सा इस लेवल में आता था कि मैं चीजें भी तोड़ देती थी, फोन तोड़ देती थी। और किसी ने अगर मुझे कुछ बोल दिया तो वो महीनों तक, सालों तक मेरे दिमाग में घूमता रहता था, किसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, एग्जैक्टली मुझे इतना हर्ट कैसे कर दिया। हाँ। तो फिर मैंने सीखा इस फील्ड में आने के बाद जी कि मेरी शरीर में बीमारियां बढ़ा रहा है, क्या मुझे वो रखना चाहिए, चीज़ों को भूल जाना चाहिए। लेट गो। जब तक आप चीज़ों को भूलना छोड़ना नहीं सीखोगे, आपके माइंड में रहेगा। कचरा हम अपने घर में रखेंगे, 2 दिन 3 दिन बदबू होनी शुरू हो जाएगी। वही निगेटिविटी अगर आप अपने माइंड में रखोगे, निगेटिव थॉट्स, वो बीमारी में बदल जाती है। तो मेरी गट हेल्थ का रूट कॉज वही था। आज भी मैं अगर ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ, मेरी गट हेल्थ आज भी खराब हो जाती है। प्रीति मैम, लेकिन बात ये है कि अगर किसी इंसान ने जिंदगी में कुछ खोया है, उस चक्कर में वो बहुत परेशान है, कुछ भी हो सकता है, मिसकैरेज हुआ है, घर में कोई डेथ हुई है, कोई छोड़ के चला गया, तो इस चक्कर में इंसान परेशान हो जाता है। बिल्कुल। परेशान होने के चक्कर में उसका लाइफस्टाइल खराब हो जाता है। बिल्कुल। और वो उसी लूप में फंसता फंसता सब कुछ खराब कर देता है। जी। अगर कोई इंसान इस कंडीशन में है तो आप उसको क्या रिकमेंड करते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ, आपके साथ जो भी हुआ है वो हमारे कर्माज होते हैं। हम किसी सामने वाले को हम जिम्मेदार ठहराते हैं, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया, लेकिन हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। तो सबसे पहले तो हम रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। हमारे साथ कुछ भी गलत होता है, हम किसको दोष देते हैं, ये तो ऊपर वालों को देंगे, ऊपर वाले ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, या किसी आपके नॉन में कोई होगा, आपकी जानकार रिलेटिव होगा, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। पहले जिम्मेदारी खुद पे लो। अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। ठीक है। हमारे कुछ कर्मा ऐसे रहे होंगे, वो लौट के हमारे पास आए हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। ठीक है। तो जब तक आप ये चीज नहीं एक्सेप्ट करोगे कि मेरे ही खुद की वजह से हुआ है, आप उस चीज से बाहर नहीं निकलोगे। ठीक है। आजकल लोगों को स्ट्रेस किस चीज का है, अगर मैं आपसे पूछूं? करियर, रिलेशनशिप, ज्यादा रिलेशनशिप आई थिंक। राइट। और ये इसलिए होता है कि हमें, या तो मैं अगर अपनी बात करूं, या तो पास्ट का दुख होता है, That's true, yes. है ना, और फ्यूचर की चिंता होती है, इसलिए हमें स्ट्रेस होता है। राइट। हम या तो पीछे हैं या आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक ही चीज सिखाती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रैक्टिस, जिसे मैं कहती हूँ ग्रैटिट्यूड। एग्जैक्टली। हमारा फोकस कहाँ होता है? जो हमारे पास नहीं है, हमारी लाइफ में क्या मिसिंग है। मैं कहती हूँ फोकस उस पर करो जो आपके पास है। That's true. आपने कभी इस पे फोकस किया है, हमारे पास क्या क्या है? अगर हम लिस्ट बनाने बैठे, 4 या 5, इससे ऊपर या 10 मैक्सिमम, इससे ऊपर कोई चीज नहीं होगी जो आपकी लाइफ में मिसिंग होगी। Exactly. लेकिन आपके पास क्या है? अगर मैं आपको लिस्ट बनाने के लिए कहूँ ना, आप पूरा दिन निकाल दोगे। आपके पास एक ब्यूटीफुल, सुंदर सी ब्यूटी, मतलब आपकी ये बॉडी है ना, पर्सनैलिटी है, आपका एक खूबसूरत, सबसे जो यूनिवर्स में जो सबसे ब्यूटीफुल आपके पास जो तोहफा है वो क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं, सोल, हमारी खुद की बॉडी। हमारी खुद की बॉडी, यस, सबसे जो हाँ सबसे कीमती तोहफा यूनिवर्स का अगर हमारे पास कुछ है, वो हमारी खुद की बॉडी है। जिसमें हम वर्क करके अच्छा कर सकते हैं। यस। हमारे पास आंखें, हम देख सकते हैं। हमारा हार्ट है जो कंटिन्यूस हमारे लिए काम करता है। कर रहा है। That's very true. That's very true. आपके पास एक अच्छी फैमिली है, आपकी फैमिली में सब स्वस्थ है, आपके पास एक घर है रहने के लिए, आपके पास अच्छे कपड़े हैं। पहले के टाइम पे देखा था लोगों के पास कितने कपड़े होते थे, मुश्किल से 2-4 जोड़ी होते थे, है ना। और आज के पास, हमारे पास जितनी ज्यादा चीजें हो रही हैं, उसके बाद भी हम खुश नहीं हैं। आप अपनी अलमीरा खोलने नहीं जाओगे, आपके पास कितनी वैरायटी है कपड़ों की, फिर भी हम स्ट्रेस में रहते हैं, हमें पार्टी में जाना, हमारे पास कपड़े नहीं है। तो आप फोकस करो हमारे पास क्या है। तो मैं कहती हूँ ग्रेटिट्यूड, उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड
थैंकफुल होना जो आपके पास है। दैट्स ट्रू। और मैं कहती हूँ अपने क्लाइंट्स को रोज लिखना शुरू करो आपके पास क्या है। एंड आई थिंक ग्रैटिट्यूड हमें जिंदगी में सिर्फ इसलिए नहीं करना कि हमें सिर्फ लाइफस्टाइल अच्छी करनी है, नहीं, इंसान को ओवरऑल जिंदगी में शुक्राना करना चाहिए। हमारा Gratitude फोकस करना शिफ्ट चाहिए। हो जाता है निगेटिविटी से पॉजिटिविटी पर। मैं अपने क्लाइंट को कहती हूँ डायरी बना लो ग्रेटिट्यूड की और रात को रोज लिखो कि मेरे साथ आज क्या अच्छा हुआ। ठीक है, क्या अच्छा हुआ। हाँ, पूरा दिन में क्या अच्छा हुआ। शुरू में जब मैं उनको ये चैलेंज देती हूँ, ये टास्क देती हूँ, बड़ा मुश्किल होता बहुत मुश्किल होता है कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, मैं क्या तो लिखूं पूरी जिंदगी इसमें, खराब है, पूरी जिंदगी खराब है, मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। लेकिन मैं उनको बोलती हूँ नहीं, सोचो, टाइम लगाओ सोचने में। ठीक है, आपने अच्छा खाना खाया है, उसके लिए भी आप थैंकफुल हो सकते हो। ठीक है, आपने अपने किसी अच्छे दोस्त से बात करी है, पुराने दोस्त से, आपको खुशी मिली, उसके लिए भी आप थैंकफुल हो कुछ सकते हो। अच्छा खाया है आपने, यस, आपने कुछ भी छोटा सा प्रॉफिट कमाया है बिजनेस में, चाहे वो छोटा सा ही है, ठीक है, थैंकफुल होना सीखो। आपने स्किन केयर किया अच्छा, तो अपने लिए होना चाहिए। देखो यूनिवर्स का एक नियम है, ठीक है, जब आप थैंकफुल होते हो, ग्रेटफुल होते हो, आपको वो चीज कई गुना बढ़ के मिलती है। ठीक है, लेकिन जब आप एक कंप्लेन करते हो, आपसे वो 10 कदम दूर हो जाती है। तो आप देखो अपने कंप्लेंट्स कितनी की है और आपने ग्रेटफुल कितना किया उस चीज को लेकर। ठीक है प्रीति मैम, हमने सुना है अक्सर आपके बहुत सारे क्लाइंट्स है कि आपकी रेमेडीज बहुत वर्क करती हैं। जी, अक्सर मैं रेमेडीज एस्ट्रोलॉजर से पूछता हूँ, लेकिन आज एक उनसे पूछता हूँ जिन्होंने लाइफस्टाइल को सुधारा है। जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ किसी को स्किन पे ग्लो चाहिए, क्या करना चाहिए? पानी ज्यादा पीजिए। ओके। अपनी डाइट में फाइबर को बढ़ाइए। ओके। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को बढ़ाइए। स्किन का ग्लो तब जाएगा जब आप पानी नहीं पियेंगे। एक्टिविटी को बढ़ाइए, एक्सरसाइज को बढ़ाइए। नेचुरली ग्लो चाहिए, आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेचुरली आपकी स्किन शाइन करेगी। ओके। फाइबर, फ्रूट, वेजिटेबल्स, पानी और एक्टिविटी, एक्सरसाइज। बहुत बेयर मिनिमम चीजों से काम चल जाएगा। आप जो ग्लूटाथायोन और नायासिनामाइड और विटामिन ई लेते हैं, शायद उसकी जरूरत इतनी नहीं ना पड़ेगी। ओके, वेरी नाइस। कोलेजन पे लोग सबसे ज्यादा जाते हैं स्किन के लिए, तो ये चीजें आप इतने पे और कहीं भी ना कर कहीं लो। यही रीजन है आपकी अच्छी स्किन का राज भी। राइट, मैं कभी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट पे नहीं जाती हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा स्किन केयर करने की आदत है। तो मैं नेचुरली भी, अगर आप कभी मुझे वैसे भी देखोगे कि नेचुरली मेरी स्किन पे ग्लो रहता है। वाओ, वेरी गुड। एंड आई थिंक हर इंसान को जरूरी होता है। अच्छा, एज ए लाइफस्टाइल कोच ना, बहुत सारे आजकल लोग ये बोल देते हैं कि आपको नमक छोड़ देना है, आपको चीनी छोड़ देनी है, आपको दुनिया भर की चीजें यूज करनी है, तब जाके आपका स्किन ग्लो करेगा। सच बात है? ओवर यूज अगर आप कर रहे हो किसी चीज का, शुगर को ओवर यूज कर रहे हो, तो वो खराब है हेल्थ के लिए। प्रीति मैम, बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास ऐसे भी आते होंगे जो मेंटल हेल्थ को लेके ऑलरेडी डिप्रेशन में इतने हैं कि वो दवाइयों पे आ गया। आप उनको ये कहती हैं कि दवाई छोड़ दो? नहीं, मैं एकदम से नहीं कहती अब दवाई छोड़ दो। ठीक है। मैं बोलती हूँ दवाई भी कंटिन्यू करो जी। साथ में अच्छी आदतें भी फॉलो करो। लाइफस्टाइल में चेंजेस कराती हूँ, डाइट में चेंजेस कराती हूँ। ठीक है। जब उनको रिजल्ट फास्ट आने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे, तो फिर मैं कहती हूँ दवाइयाँ उनके अपने आप ही कम हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। ओके। और फिर जब वो धीरे धीरे लंबे टाइम तक उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, एक टाइम आता है उनकी दवाइयाँ फिर बंद हो जाती है। लेकिन मैं ये ऐसे नहीं कहती कि शुरू में अब दवाइयाँ छोड़ दो, और छोड़नी भी नहीं चाहिए। नहीं भी नहीं छोड़नी चाहिए। राइट, छोड़नी भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो मेडिसिन की तो हमने बात ये कर ली कि हमने अगर डिप्रेशन में है तो मेडिसिन ले ली। बात करते हैं शुगर की, बात करते हैं बीपी की, बात करते हैं थायराइड की। अगर ये सब बीमारियां हैं और अगर कोई इंसान आपसे कोचिंग लेता है, आपसे बात करता है, आपसे कंसल्टेशन लेता है, जी, तो क्या आप कोई गारंटी दे सकती हैं लोगों को कि इतने टाइम में आपकी मेडिसिन जा सकती हैं? ऐसा कुछ होता है? डॉक्टर्स गारंटी देते हैं आपको। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर का, आप डायबिटीज है, आप डॉक्टर के पास जब जाते हो, वो क्या कहते हैं, 5 साल दवाई खा लो डायबिटीज चला जाएगा, कहते हैं। नेवर नेवर नेवर। 10 साल बाद, नेवर। 20 साल बाद, 25 साल बाद, कभी नहीं कहते। राइट, लेकिन मैं गारंटी नहीं देती। मैं, देखो, वो सामने वाले पे डिपेंड करता है कितना फॉलो कर रहा है। ठीक है। लेकिन जितना मैं सिखा रही हूँ लाइफस्टाइल में चेंज करना, डाइट में चेंज कराना, अगर वो उतना फॉलो करता है तो मैं बिल्कुल, मैं मानती हूँ उनकी दवाइयाँ बिल्कुल बंद हो जाएंगी, जैसे जितना वो फॉलो करेंगे डेडिकेशन के साथ। और कराई है मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स की दवाइयाँ बंद कराई है मैंने खुद का। मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। ठीक है। मैं 20 सालों से दवाई हो पी थी, मेरी खुद की दवाइयाँ मैंने बंद करी है। ठीक है। प्रीति मैम, आजकल हेल्थ के नाम पे ना बहुत लैविश, बहुत अलग सी इंडस्ट्री दिखाई जा रही है कि आपको ब्रोकली खानी होगी, एवोकाडो खाना होगा, आपको दुनिया भर की ऐसे ऐसे नए नए नाम आए हैं मार्केट में, और जो कॉस्टली भी होते हैं, जो बहुत कॉस्टली होते हैं, सुपर कॉस्टली होते हैं। राइट। कोई इंसान अगर मिडिल क्लास फैमिली से आता है जी, जिसको इन चीजों के बारे में शायद इनकी स्पेलिंग भी नहीं पता है, नाम भी नहीं पता है, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, और आई थिंक ये मिथ भी होगा बहुत बड़ा जो आज आप क्रैक करेंगी, कि क्या इनको खा के ही आप हेल्दी रह सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इनको ये खाना जरूरी है, यही खाना पड़ेगा। सीजनल सब्जियां खाइए, सीजनल वेजिटेबल जितनी भी सीजन में आ रही है, अगर आप उतना भी खा रहे हो ना तो भी आप हेल्दी रहोगे।
देखो बॉडी को वैरायटी पसंद है, ठीक है। जितनी वैरायटी आप खाओगे, सपोज आप मिलेट्स खा रहे हो, जितनी वैरायटी दोगे उसको अलग अलग उतना ही वो बॉडी हील करेगा। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वही खाओगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। सीजन में जो भी आपको मिल रहा है, सीजन के जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप वो भी खा रहे हो तो वो भी आपको फायदा तो नहीं करेंगे। ठीक है। प्रीति मैम, आपके लिए फिटनेस क्या है? कोई अगर पतला इंसान खड़ा है, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके सामने खड़ा हूँ, तो मैं आपको फिट दिखूंगा? या फॉर एग्जांपल कोई इंसान है अगर 6'2" हाइट का है, उसका 100 kg वेट है, वो आपके लिए फिट दिखेगा? या फिर कोई इंसान, फॉर एग्जांपल किसी लेडी की बात करूं, उसकी हाइट कम है, 70-80 kg वेट है, क्या है डेफिनेशन फिटनेस की आपके लिए? मेरे लिए फिटनेस की डेफिनेशन है, आप पूरा दिन एनर्जेटिक हो, आपको थकान नहीं हो रही है काम करके, आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो तो आपकी सांसें नहीं फूल रही है। ओके, यस, वेरी गुड। ऐसा नहीं कि आप पतले हो तो आप फिट हो। ठीक है। सपोज आप पतले हो, स्लिम हो, ठीक है, आपकी अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट ठीक है, ठीक है, बट आप सीढ़े चढ़ते आपको थकान हो जाती है, तो वो फिटनेस की कैटेगरी में नहीं आता। फिट नहीं, मैं मार्क्स को मानूंगी। ओके, क्या फिट नहीं हो? ओके, यस, आप पूरा दिन एनर्जेटिक हो, काम करके आपको थकान नहीं लग रही है, आप पूरे दिन काम करके जा रहे हो, फिर भी घर जाके बच्चों के साथ खेल रहे हो, इतनी एनर्जी आपके अंदर है, तो आप फिट हो। ओके, तो ये हम लोग सोचते हैं ना कि अगर कोई मोटा इंसान है तो वो अनफिट है, कोई पतला है तो फिट है। नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन ये डेफिनेशन अलग है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यानी कि इस हिसाब से तो इस देश में शायद ही कोई फिट होगा। राइट, मतलब पतले लोगों की भी ऐसा नहीं, बहुत इशू होते हैं। हाँ। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट आते हैं जिनको वजन का इशू नहीं है, बट उनको एनर्जी नहीं रहती बॉडी में पूरा दिन, उनको डायबिटीज है, वजन भी ज्यादा नहीं है, और उनकी एनर्जी ड्रॉप हो जाती है थोड़ा सा चलने के बाद। तो मैं कहती हूँ कि फिट जब तक आप नहीं हो, जब तक आपकी बॉडी में पूरा दिन एनर्जी नहीं है। ठीक है। आप पूरा दिन एनर्जेटिक हो, सुबह उठ रहे हो, फ्रेश उठ रहे हो, काम कर रहे हो, आपको थकान नहीं हो रही है, तो अगर आप ऐसी एनर्जी कैरी कर रहे हो तो आप फिट हो। और वो बहुत स्लोली और ग्रेजुअली होगा। आप डाइट अपनी सही रखेंगे, थोड़ा लाइफस्टाइल सही रखेंगे, राइट, मेडिटेशन करेंगे, मे बी शायद तब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको हो। जिम की बात करते हैं। एक जिम का क्रेज आया है इंडिया में। अब पहले एक टाइम होता था कि शहर में मुश्किल से 4-5 जिम होते थे। अब शहर में करीबन 400-500 जिम एक साथ हमें देखने को मिलेंगे। हर गली में आपको जिम मिल जाएगा। हर गली में आपको जिम मिल जाएगा। सवाल ये कि जो जिम जाने वाले लोग हैं, जो एक रेट रेस आई है जो जिम जा रही है, ये लोग हेल्थी हैं, अनहेल्थी हैं? जब मैं जिम जाती हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं कि वो डाइट भी कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, जो कि मुझे नहीं लगता वो अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं। ओके। और वो कहते हैं फिर भी हमारा वजन कम नहीं हो रहा है, हम डेली जिम आ रहे हैं, इतने टाइम से आ रहे हैं, तो कमी कहाँ है लाइफस्टाइल में? आप डाइट भी अच्छी ले रहे हो, आप रोज जिम भी जा रहे हो, लेकिन आप सो नहीं रहे हो। ठीक है। आपकी हीलिंग ही नहीं होगी बॉडी की। आप सारा दिन स्ट्रेस में रह के अगर सैलेड खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, हेल्दी डाइट ले रहे हो, तो क्या बॉडी की हीलिंग होगी? नहीं होगी। जिम जाओ, बिल्कुल मैं भी जाती हूँ, कोई बुराई नहीं है, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है आपको एक्सरसाइज करने का, घर पे नहीं कर पाते हो। लेकिन जब मैंने अपनी बॉडी को हील करना शुरू किया तो जिम तो मैंने बहुत बाद में शुरू किया, 1 साल बाद। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 महीने में मेरी दवाइयाँ बंद हो गई थी, तो मैं घर पे ही वॉक करती थी, मैं घर पे सुबह शाम वॉक करती थी, घर के बाहर अपने, मैं घर पे अपनी बॉडी को एक्टिव रखती थी, ठीक है। फिर मैं घर पे योगा करती थी। तो जब मुझे लगा कि अब मेरी बॉडी में स्टेमिना आ गया है जिम जाने का, तब मैंने जिम स्टार्ट किया। तो जिम जाना चाहिए, क्योंकि जिम में हर तरह की एक्सरसाइज होती है, वेट ट्रेनिंग होती है, कार्डियो होती है, स्ट्रेचिंग होती है, और तीनों ही एक्सरसाइज बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। प्रीति मैम, अब बात करते हैं एक कोच की, यानी कि एक गुरु की। जी। कुछ लोग क्या करते हैं कि बिना कोच के अपने अकॉर्डिंगली चलना चाहते हैं। उनको लगता है कि मैं खुद के हिसाब से करके देखता हूँ, हो सकता है मेरे अंदर डिफरेंस आ जाए, और उसके हिसाब से वो बहुत एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं। हाँ। खाना छोड़ देते हैं, राइट, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि कोच की रिक्वायरमेंट क्यों है इस इंडस्ट्री में? बहुत जरूरी है। आप अपने तरीके से तो गलत चीजों को फॉलो करोगे, ठीक है, आप कुछ स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना शुरू कर दोगे, कहीं से आपने सुन लिया, सपोज आपकी फ्रेंड का वजन ये चीज खा के कम हुआ है, आप सोचते हो कि मेरा भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम सबकी बॉडी यूनिक है, ठीक है। कैफीन सेंसिटिविटी, कुछ लोग कैफीन बहुत ज्यादा पीते हैं, है ना, किसी को बॉडी को सूट करता है, मुझे नहीं करता। जब मैंने अपना जेनेटिक का टेस्ट कराया तो मुझे पता लगा कि मुझे कैफीन सेंसिटिविटी है। ओके। तो मैं अगर कभी लूंगी तो वो मुझे प्रॉब्लम करेगा बॉडी में, हार्ट के इशू आ सकते हैं ज्यादा कॉफी पीने से। सबकी बॉडी अलग अलग है, ठीक है। तो एक मेंटोर आपके साथ में होना चाहिए जो आपको हाथ पकड़ के कराए कि ये आपके लिए सही है, ये गलत है, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप इस जर्नी में आगे कैसे बढ़ोगे। आपने सपोज कहीं से कुछ सुन के, पढ़ के, यूट्यूब से कुछ फॉलो कर भी लिया, That's true, yes. आप कुछ दिन बाद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, उस चीज को छोड़ दोगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर आप वहीं आ जाओगे। इसीलिए
आप कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी के लिए इसलिए कोच को ज़रूरत पड़ती है। कोच हायर होना चाहिए, एक मेंटर होना चाहिए लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में मेंटर नहीं है, कोई कोच नहीं है, तो आप कंसिस्टेंसी पे नहीं जा पाओगे, रेगुलर उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाओगे। एक टाइम के बाद आप कंफर्ट जोन में आ ही जाओगे। इसीलिए एक कोच का होना ज़रूरी है। सही गाइडेंस वो आपको देते हैं, वो देते रहेंगे, राइट, और हाथ पकड़ के वो कराते हैं। एग्जैक्टली। आप जिम में भी जाते हो, आपने देखा होगा कि कुछ लोग पीटी हायर करते हैं, कुछ लोग ऐसी एक्सरसाइज करते हैं। जिन लोगों के पास पीटी होते हैं वो अपना 100% देते हैं। That's true. और आप एनर्जी के साथ करते हो। मैं भी जब मेरे कोच अगर बराबर में खड़े ना, मेरी एनर्जी 10x हो जाती है। एग्जैक्टली। ऑटोमेटिकली हो जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, राइट। लेकिन अगर आप ऐसे ही जा रहे हो, आपके पास कोच नहीं है जिम में, आप अपना 100% दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। आपको कोई देखने वाला नहीं है ना, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपको किसी को जवाब नहीं देना है, तो आप कंफर्ट जोन में आ जाओगे और आप फॉलो नहीं कर पाओगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि लड़कियों को जिम जाना ही नहीं चाहिए, उनको ना बाइसेप्स बनानी, उनको ना एब्स बनानी, क्या करेंगी जिम जाके लड़कियां? क्या कहोगे उनको? मैं कहूँगी लड़कियों को पहले जानी चाहिए। सीरियसली? यस। ओके। वेट ट्रेनिंग हमारा आजकल कहाँ इश्यू आ रहे हैं, बैक पेन, कुछ सामान उठा लिया हमने, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है ना, मसल्स वीक हो जाते हैं जी। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी बॉडी में फैट ज़्यादा बढ़ने लगता है, मसल्स कम होने लगते हैं हमारी। हर 10 साल में 35 के बाद 5% मसल्स ऑटोमेटिकली लॉस होना शुरू हो जाते हैं। तो आपकी मसल्स वीक ना हो, मसल्स स्ट्रॉन्ग रहें, जिम में जाके वो वेट ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद जिम जाती हूँ, वेट ट्रेनिंग करती हूँ। अगर आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग है ना, आप कुछ अनहेल्दी भी खा रहे हो या कोई बीमारी भी आपको जल्दी से आएगी भी नहीं। पहली बात तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, आप एक्टिव रहोगे, आपको बीमारी ही नहीं आएंगी। तो जिम जाना बहुत ज़रूरी है। आपका स्टेमिना बढ़ता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपका स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो अगर आपकी तीनों चीज़ बढ़ रही हैं तो आपको बीमारी नहीं होगी। एग्जैक्टली। और अगर एक फीमेल ही अगर हेल्दी है तो वो अच्छे से अपनी फैमिली का भी ध्यान रख पाती है। अगर एक फीमेल ही बीमार है, वो सफ़र कर रही है बीमारी के साथ, क्या आपको लगता है वो ध्यान रख पाएंगे अपने हस्बैंड का, बच्चों का? नहीं रख पाएगी। तो पहले मैं कहती हूँ फीमेल को पहले जाना चाहिए, क्योंकि वो पूरी फैमिली को इम्पैक्ट करती है। अगर वही सही नहीं रहेगी, अगर वही हेल्दी नहीं है, वही बीमार है, तो कैसे ध्यान रखेगी बच्चों का, हस्बैंड का? प्रीति मैम, आपकी किताब आई है जी, जो कि Amazon पे बेस्ट सेलिंग भी है। कुड यू प्लीज जस्ट टेल देम अबाउट योर बुक? थोड़ा सा किताब के बारे में बताइए। मेरी बुक ये है, हील योर गट नेचुरली। हील योर गट नेचुरली, ठीक है। गट मतलब हमारा पेट, हम अपनी गट को कैसे हील कर सकते हैं। क्योंकि हमारी ही बॉडी का हमारी गट सेंटर है, यहीं से बीमारी शुरू होती है। अगर आपकी गट हेल्थ ठीक है तो आपकी 80% आपकी हेल्थ ठीक है। और इसलिए मैंने ये अपनी गट हेल्थ को भी मैंने ठीक किया है। मैंने अपनी 20 साल की दवाइयाँ बंद करी हैं, इसलिए मैंने ये गट पे लिखी है। आप अपनी गट को नेचुरली कैसे हील कर सकते हो, तो वो छोटी छोटी चीजें मैंने इसमें समझाई हैं। फॉर एग्जांपल लाइफस्टाइल के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, जैसे स्लीप के बारे में, आप अपनी बॉडी को एक्टिव कैसे रखें, और आपको पानी से क्या इम्पैक्ट आता है। अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं तो बॉडी में गट हेल्थ कैसे वो कॉम्प्रोमाइज होती है। तो वो सब चीजें मैंने इसमें बताई हैं, छोटी छोटी टिप्स मैंने इसमें दी हैं, ठीक है, कैसे आप इन चीजों को फॉलो करके लाइफस्टाइल को ठीक कर सकते हो। क्या ये कंफर्टेबल लैंग्वेज में लिखा है? हिंदी, इंग्लिश? अगर किसी को समझ नहीं आनी चाहिए, ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, कुछ वर्ड्स इंग्लिश के भी हैं, ठीक है, और हिंदी में है ये बुक। वैसे क्योंकि कुछ लोग पर्टिकुलर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पढ़ पाते, और कुछ अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो कुछ उसमें वर्ड हिंदी के नहीं समझ में आते, ठीक है, तो जो डिफिकल्ट वर्ड है वो मैंने इंग्लिश में ही डाले इसमें, ठीक है। तो ये अभी आपकी फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर अवेलेबल है? ये अमेजोन पे अभी अवेलेबल है। और जिस भी इंसान को अगर अपनी गट हेल्थ सही करनी है, ये बुक जरूर पढ़ें, ये बुक जरूर पढ़ें। राइट। मे बी शायद आपके सही सवालों का जवाब आप जो चाहते हैं, हाँ, राइट, अपनी जिंदगी में चेंजेस करना, मे बी शायद मैंने जो सब कुछ फॉलो किया है वो सब मैंने इसमें डाला है, पूरा सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है। ठीक है प्रीति मैम, आजकल बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं मार्केट में जी, जो कहते हैं कि आपको बस ये लेना है। आपने शायद एक वीडियो देखी होगी, वो सत्तू के बारे में बात करता है कि आपको ये वीडियो लेनी, इसमें सत्तू लेना है, सत्तू को लेने के बाद आपको प्रोटीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई भी आके फिटनेस इन्फ्लुएंसर आके एक चीज क्लेम करके जाता है, उस चक्कर में पूरा का पूरे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स बदनाम हो जाते हैं, क्योंकि वो गलत रेमेडीज देते हैं, गलत गलत चीजें बताते हैं। आप एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर किस तरीके से चीजें देखते हैं? देखो, मेरा मानना है किसी एक चीज पे आप खुद को हील नहीं कर सकते, किसी एक चीज को फॉलो करके, ठीक है। जैसे कि आपने पहले सुना होगा, मार्केट में आया था कि नींबू पानी और हनी ले लो, वजन कम हो जाएगा, है ना, या ब्लैक कॉफी पीने से वजन कम होता है, राइट, सुना आपने ये? तो कैसा किसी चीज पे नहीं होता कि किसी एक चीज को फॉलो करके वजन कम कर लोगे। जब तक आप कैलोरी डेफिसिट पे नहीं जाओगे, कैलोरी डेफिसिट मतलब आपकी बॉडी को जितनी कैलोरी चाहिए उससे आप कम ले रहे हो, तब आप वेट लॉस पे जाते हो, फैट लॉस पे जाते हो, ठीक है। तो किसी एक चीज को फॉलो करके आप
वजन कम नहीं कर सकते, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, बॉडी को एक्टिव भी रखना पड़ेगा, अपनी डाइट में फाइबर और प्रोटीन को भी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ठीक है। तो हर चीज पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर एक चीज को सोच के आप खाली नींबू पानी से आपका वजन कम हो जाएगा तो नहीं होगा। इट्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। नींबू पानी में विटामिन सी होता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है। वो इसलिए बोलते हैं कि नींबू पानी लीजिए, हमारे टॉक्सिन्स को रिलीज करता है बॉडी से मॉर्निंग में। आजकल मिथ बहुत चलने लगे हैं, है ना, कि आप ये खा लो और इससे ये हो जाएगा, इसको खा लो और इससे ये हो जाएगा। क्या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं या ऐसे कुछ कंज्यूम करने वाले आइटम्स हैं जिनको बहुत ज्यादा हाइप कर दिया गया है, बट इन एक्चुअल रियलिटी उनका कुछ काम भी नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में रोटी की बात करते हैं, हम सबको पसंद है, लेकिन उसकी ज्यादा कुछ वेल्थ नहीं है, उससे ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं होता बॉडी पे। रोटी लगता है आपको फायदेमंद है? नहीं, वो कार्ब्स का सोर्स है। ठीक है, एग्री। हाँ, बट प्रोटीन तो हम ले ही नहीं रहे ना। प्रोटीन नहीं ले रहे हैं। मेन प्रॉब्लम यही आ रहा है कि हमारी डाइट में प्रोटीन कम है। हमारी जो थाली होती है, प्रोटीन इतना सा होता है, ठीक है, कार्ब ज्यादा होता है। रोटी ज्यादा खाते हैं हम, चावल ज्यादा खाते हैं, ठीक है, लेकिन वेजिटेबल और दाल आप कितना खा रहे हो, सैलेड कितना खा रहे हो? ठीक है। मेरा मानना है कि बैलेंस मील खाइए, उसमें दाल भी हो, वेजिटेबल भी हो, सीजनल कोई कुक, सैलेड भी हो, कार्ब्स भी हो। लेकिन जब आप ये थोड़ी वैरायटी बढ़ा दोगे, प्रोटीन बढ़ा दिया आपने, सैलेड बढ़ा दिया, सीजनल वेजिटेबल्स आप कुक करके खा रहे हो, तो आपको लगता है कि आप कार्ब ज्यादा खाओगे, आप ऑटोमेटिकली एक रोटी कम कर दोगे। बैलेंस हो गया ना। तो आप जब 4 रोटी खा रहे हो तो आप 3 रोटी खा रहे हो, या तो उस पर 2 रोटी पे आ जाओगे आप, क्योंकि आपने एक चीज बढ़ा दी ना, फाइबर बढ़ा दिया, आपने वेजिटेबल बढ़ा दिया, तो एक बैलेंस मील बहुत जरूरी है। ठीक है प्रीति मैम, जब बैलेंस की बात हो ही गई है, मील की बात हो ही गई है, तो आज हम बात कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन सब में एक आइडियली क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो प्रीति जैन यूज भी करती हैं। जी। प्रीति जैन के लिए एक आइडियल ब्रेकफास्ट क्या है, क्या क्या होना चाहिए? जैसे मैंने बात की, प्रोटीन, ठीक है, और फाइबर होना चाहिए आपकी मील में। ब्रेकफास्ट में आपकी होना चाहिए, जैसे मैं खाती हूँ, फ्रूट जरूर खाती हूँ ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट से पहले मैं एक सीजनल फ्रूट खाती हूँ। ठीक है। आपका जो लंच होता है उसमें सीजनल वेजिटेबल होनी चाहिए, सैलेड होनी चाहिए जरूर, दाल होनी चाहिए, कोई भी बीन्स वगैरह, जो भी छोले राजमा आप ले रहे हो। ठीक है। डाइट में आप अगर डिनर की बात करें, उसमें भी आपके फाइबर जरूर होना चाहिए, प्रोटीन जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं प्रीति मैम कि जो ब्रेकफास्ट है वो आपका हैवी होना चाहिए और जो लंच है आपका लाइट होना चाहिए और डिनर उससे भी ज्यादा लाइट होना चाहिए। कुछ फर्क होता है इन चीजों से? हाँ, यहाँ पे मैं एक चेंज करना चाहूंगी। सीरियसली? यस। ओके। आपका जो ब्रेकफास्ट है वो लाइट होना चाहिए। ओके। लंच है वो हैवी होना चाहिए। सीरियसली? यस। हम लंच कब लेते हैं? 12-3 के बीच में। ठीक है। 12-1-1:30-2 बजे के बीच में। उस टाइम पे सन हाई होता है। ओके। बाहर यूनिवर्स में उस टाइम पे हमारी डाइजेस्टिव फायर भी ज्यादा होती है, हाई होती है। तो अगर आप हैवी मील उस टाइम पे लोगे, वो इजीली डाइजेस्ट कर लोगे। पहले के लोग ब्रेकफास्ट हैवी करते थे क्योंकि वो काम पे जाते थे, हार्ड वर्क करते थे। लेकिन आज हम इतना हार्ड वर्क नहीं करते हैं। तो उस टाइम पे हमारी डाइजेस्टिव फायर कब होती है? जब हमारा सन बाहर हाई होता है, उस टाइम पे हमारी डाइजेस्टिव फायर भी हाई होती है। तो हमारा लंच हैवी होना चाहिए, हमारा उसके बाद ब्रेकफास्ट होना चाहिए, उसके बाद डिनर होना चाहिए। डिनर और भी ज्यादा लाइट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे हमारा डाइजेशन थोड़ा स्लो हो जाता है। तो अगर आप रात को हैवी चीज खा रहे हो तो वो आपकी बॉडी को प्रॉब्लम होगी इसको डाइजेस्ट करने में। That's true, yes. राइट। इस चीज का ध्यान रखें। इस चीज का ध्यान रखिए, आपका लंच हैवी होना चाहिए, डिनर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ना ही ब्रेकफास्ट होना चाहिए। ठीक है। प्रीति मैम, एक और मिथ को आज तोड़ दीजिए। लोग आजकल ब्लैक कॉफी को बहुत यूज कर रहे हैं, बिना चीनी के जहर की तरह ब्लैक कॉफी बस पिए जा रहे हैं ये सोच के कि हमारा फैट बर्न हो जाएगा। होगा? 100% तो नहीं होगा, वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगी, ठीक है, लेकिन कॉफी आप ये देखो आपकी बॉडी को पहले तो सूट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि सबकी बॉडी यूनिक होती है। बॉडी में कॉफी आपकी जाके मेटाबॉलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैफीन, वो जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं कैफीन सेंसिटिविटी मुझे है मेरी बॉडी में। जब मैंने ये जेनेटिक टेस्ट कराया अपना, मुझे पता लगा कि मेरी बॉडी में कैफीन सेंसिटिविटी है। अगर मैं कॉफी लूंगी तो वो मेरी बॉडी में जाके प्रॉब्लम करेगा। अगर मैं ज्यादा कॉफी पीऊंगी तो हार्ट के इश्यू भी हो सकते हैं मुझे। और इसका एक कहीं ना कहीं रीजन है, लोग ज्यादा कॉफी कंज्यूम कर रहे हैं, लोगों को हार्ट के इश्यू भी बढ़ रहे हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जिम जाने से पहले कॉफी पीते हैं, ब्लैक कॉफी पीते हैं। जब मैं जिम जाती हूँ लोग इधर उधर बैठ के कॉफी पी रहे होते हैं, ब्लैक कॉफी। तो जरूरी नहीं हो सबके लिए है। मैं कभी नहीं जाती कॉफी पी के जिम में, मैं बनाना खा के जाती हूँ, मैं एप्पल खा के जाती हूँ। तो जरूरी नहीं है कि सबको सूट कर रहा हूँ। अगर आप पी भी रहे हैं तो लिमिट में पीजिए, सिर्फ 1 या 2 ही कप, क्वांटिटी को कम रखिए। बहुत ज्यादा कॉफी डाल रहे हैं ब्लैक कॉफी को करने के चक्कर में, और वो भी 5-6 कॉफी पी रहे हैं दिन में, ये सोच के कि एनर्जी आएगी, और वो क्वांटिटी ज्यादा पी रहे हैं और फिर
बहुत जल्दी जल्दी पी रहे हैं, मतलब दिन में 5-6 कॉफ़ी पे आराम से पी लेते हैं लोग, जो लोग काम करते हैं, तो वो हार्ट के इशू होने के चांसेस हो जाते हैं। सैड। राइट। और अपनी बॉडी को देखो, हमारी बॉडी सिग्नल देती है, आपको बॉडी में सूट कर भी रही है, वो नहीं कर रही है। आपको पीने के बाद एंजाइटी तो नहीं हो रही है, घबराहट तो नहीं हो रही है, तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरत है। प्रीति मैम, आजकल लोगों का डिप्रेशन इस लेवल पे चला गया है कि उनके परेशान होते हैं, डाइट खराब लेते हैं, उसके बाद चेस्ट पेन हो जाता है। और ये जो चेस्ट पेन है, ये एक एज में जो हम सोचते थे 40, 45, 50 में होगा, ये मैंने 15, 17 साल के बच्चों में देखा है। क्या होगा इनका भविष्य बच्चों का? देखो, अगर अभी से अवेयर नहीं होंगे, फोकस नहीं किया अपनी हेल्थ पे, तो डेफिनेटली खराब ही होगा। ठीक है। जो प्रॉब्लम पहले 40 पे आनी चाहिए थी, वो 20 की एज में आ रही है। एग्जैक्टली। जो 50 पे आनी चाहिए थी, वो 30 की एज में आ रही है। ठीक है। तो इसका कारण क्या है? हम कहाँ गलत जा रहे हैं? क्या पहले कभी इतनी बीमारियां थी? अभी आप मुझे बताओ, क्या हेल्थ इंडस्ट्री ग्रो कर रही है? मेडिकल इंडस्ट्री, नए नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, नए नए टेक्निक्स आ रही हैं, नई नई दवाइयां भी आ रही हैं। तो बीमारियां बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है। बीमारियां बढ़ रही हैं और आदत डलवाई जा रही है। यस। तो सोचने की जरूरत, हम कहाँ गलत जा रहे हैं? प्रोसेस फूड ज्यादा खाया जा रहा है, लाइफस्टाइल खराब हो चुका है, ठीक है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं। स्लीप, मैंने बताया ही आपको, हम सो नहीं रहे हैं। ठीक है। दिन को रात, रात को दिन बना दिया है। स्ट्रेस में ज्यादा है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो ये सब हमारा लाइफस्टाइल ही खराब हो रहा है। तो जरूरत है लाइफस्टाइल पे फोकस करने की, अच्छी आदतें अपनाने की। मेरा चैनल का नाम भी मैंने इसलिए रखा है, फिट बाय हेल्दी हैबिट्स। अच्छी आदतों से फिट होइए। दैट्स ट्रू। यस। प्रीति मैम, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। आज हम 2026 में हैं, बात करते हैं आने वाले 20 सालों की। जी। आने वाले 20 सालों में इंडिया में हेल्थ कहाँ चली गई होगी? क्या ऐसा ही खराब होगा या फिर हो सकता है कि कुछ ट्रांजिशन आ सकता है? देखो, अगर हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखोगे तो डेफिनेटली खराब होने वाला है। ठीक है। 20 साल बाद और ज्यादा बीमारियां बढ़ेंगी। अगर आपने हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख लिया, अवेयर हो गए, अपनी डाइट पे फोकस कर लिया, लाइफस्टाइल पे फोकस कर लिया, तो डेफिनेटली अच्छा होगा, इंडिया स्वस्थ भारत होगा। लेकिन अभी भी हम अवेयर नहीं हुए, जैसे कि हम देख रहे हैं, उसके बाद भी हम अवेयर नहीं हो रहे हैं कि हाँ, डायबिटीज कितनी तेजी से ग्रो हो रहा है, कैंसर कितनी तेजी से ग्रो हो रहा है, फैटी लीवर कितनी तेजी से बढ़ रहा है लोग बच्चों में। तो अगर हम अब भी अवेयर नहीं हो रहे हैं तो डेफिनेटली फ्यूचर खराब ही होने वाला है। बीमारी और बढ़ने वाली है, नई नई बीमारियां आएंगी, ऐसे ऐसे नाम आएंगे कि आपने सुने भी नहीं होंगे। एग्जैक्टली। रेयर डिसीजेस की बात करते हैं, जो कभी आई नहीं थी, वो अब इंडिया में आ रही है। हाँ। और छोटे छोटे बच्चों में आ रही है, जिनका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। राइट। कैसे बेचारे कर पाएंगे अपनी जिंदगी के जीवन यापन? यस। अगर मैं आपसे कुछ टिप्स मांगूं जी, किसी इंसान को डिप्रेशन है, परेशान है जिंदगी में, पिल्स पे कंडीशन अभी नहीं आई, बट वो परेशान है, कंफ्यूज रहता है जिंदगी में, कहाँ दिक्कत आ रही है और क्या करके वो इंसान नॉर्मल रह सकता है? सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण होता है लोनलीनेस। लोग अकेले आजकल सफर कर रहे हैं, अपनी लाइफ को जी रहे हैं अकेले। सबसे पहले तो सोशल हो जाइए, थोड़ा सा लोगों के बीच रहिए। जितना ज्यादा आप लोगों के बीच में रहेंगे, उतना ही आपका स्ट्रेस कम होगा। ठीक है। अपना कोई भी हॉबीज पे काम करिए, कोई भी काम आपको करना पसंद है, ठीक है, उस काम को टाइम दीजिए, जिस काम को करने से आपको खुशी मिलती है। नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। आपको पता है, नेचर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, वो इतना पावरफुल होता है, वो आपका स्ट्रेस कैसे खींच लेता है आपको खुद ही नहीं पता लगता। सीरियसली? यस। नेचर में जाइए। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा थक गए, चाय पी लेते हैं, बार बार हम चाय पीते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, या हम फूड की तरफ भागते हैं। टेम्परेरी खुशी हम कहाँ से ढूंढते हैं? फूड में, खाने में। है ना, कि मैं परेशान हूँ तो मैं कुछ खा लेता हूँ। हाँ, कुछ खा लेता हूँ, मेरा मूड अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं कहती हूँ, छोटी सी वॉक करिए आइए नेचर में, फ्रेश हवा में, पेड़ पौधों के बीच में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लीजिए। आपका स्ट्रेस कैसे जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। आप लोग जब हम जाते हैं ना डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या कहते हैं? हवा पानी चेंज कर लीजिए, इन्हें बाहर ले जाइए। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि हम नेचर में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, हमारा स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि वो उसका इतना पावरफुल वो होता है ना, नेचर के अंदर उसका जो फील होता है इतना पावरफुल होता है, वो आपका स्ट्रेस खींच लेता है। हमारी बॉडी हील होती है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। वही बाहर है, वही हमारे अंदर है। जितना ज्यादा हम नेचर के सिंक में रहेंगे, उतनी हम अपने स्ट्रेस को भी कम करेंगे, अपनी बॉडी को भी हील करेंगे। ठीक है। प्रीति मैम, स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन आया था कॉर्पोरेट लोगों से, वो अपने आप को कॉर्पोरेट मजदूर भी कहते हैं। वो कहते हैं कि हमें 9 to 5 की जॉब है, सिटिंग आवर्स बहुत ज्यादा है, धूप हम लेते नहीं, और हमारी डाइट वही नीचे जाके छोले कुलचे, राजमा चावल, यही सारी चीजें हम लोग कंज्यूम करते हैं।
अगर उनको अपनी लाइफस्टाइल सही रखनी हो तो वो कैसे कर सकते हैं? उनके लिए सोल्यूशन है, थोड़ा सा घर से अच्छा हेल्दी खाना बना के लेके जाइए, टिफिन में अपना पैक करके लेके जाइए। कभी कभी आप खा रहे हो तो चलो अलग बात है, हफ्ते में आपने 10 दिन में एक बार खा लिया बाहर का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप रोज खा रहे हो तो प्रॉब्लम करेगा, तो आप उसको घर से बना के लेके जाइए, अच्छा हेल्दी खाना लेके जाइए। बीच बीच में सारे दिन बैठे मत रहिए, ठीक है। अगर आपका सिटिंग जॉब है, आप लंबे समय तक बैठे हैं, ठीक है, तो आप 1 घंटे बाद 30 से 40 मिनट के बाद उठ जाइए, थोड़ा सा वॉक करके आइए 2-3 मिनट का, ठीक है। एक सीढ़ियाँ चढ़ लीजिए, स्टेयर्स चढ़ लीजिए, कुछ नहीं तो खड़े खड़े में बॉडी को स्ट्रेच कर लीजिए। एग्जैक्टली वहीं खड़े खड़े आप जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं वहीं बैठ खड़े खड़े। तो थोड़ी सी 1-2 मिनट की एक्टिविटी कर लो हर आध पौना घंटे बाद, 40 मिनट बाद, 1 घंटे बाद। तो ये एक्टिविटी जब आप करोगे ना रूटीन में, तो आपकी बॉडी हीलिंग प्रोसेस में रहेगी। खाने पे फोकस कर लिया, जैसे आपने डाइट पे फोकस कर लिया, थोड़ा सा घर से लेके जाइए, फ्रूट लेके जाइए, थोड़ा सा घर से, घर का मील लेके जाइए। कोई इवनिंग स्नैक्स आप लेके जा सकते हो। जैसे मैं कहीं भी जाती हूँ, हमेशा मेरे बैग में कोई एक फ्रूट रहता है सीजनेबल, है ना, और एक सीड्स मैं हमेशा कैरी करती हूँ, रोस्टेड जो सीड्स आते हैं उसको मैं हमेशा अपने बैग में कैरी करती हूँ। वेरी गुड, यस। एंड आई थिंक ये जरूरी भी है ना, हम कुछ टिफिन साथ में ले जाएंगे लेकिन वो हेल्दी टिफिन होंगे, हेल्दी वाला, और वो आपके लिए हेल्दी भी रहेंगे और इम्पैक्टफुल भी रहेंगे। प्रीति मैम, हमने अक्सर सुना है ऐसा, लोग कहते हैं लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसते रहें, खुश रहें, है ना। सुबह सुबह हम जब कभी पार्क में देखते हैं बहुत लोग हैं एक साथ में ठहाके लगाए के हंस रहे हैं, कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है। चेहरे पे एक स्माइल रखिए, चाहे वो फेक हो, हमेशा चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए, ठीक है। यस, क्योंकि इससे हमारे ब्रेन को मैसेज जा रहा है, अच्छा ये खुश है, तो जब वो बंदा खुश होता है, ब्रेन को मैसेज जा रहा है, बॉडी का हीलिंग सिस्टम स्टार्ट शुरू हो जाता है, बॉडी की हीलिंग शुरू हो जाती है। लेकिन आप ऐसे बैठे रहते हो, हमेशा स्ट्रेस में रहते हो, तो क्या वो बॉडी की हीलिंग होगी? नहीं होगी। जरूरी है, बहुत जरूरी है खुश रहना। आप जब हंसते हो ना, नेचुरली आपके मसल्स टोन होते हैं। आपको फेशियल कराने की जरूरत नहीं है, जब आप हंसते रहते हो, स्माइल लगता है। आपने देखा होगा, कुछ लोगों को देखा आपने जो हंसते रहते हैं सारा दिन, दैट्स ट्रू, ग्लो रहता है उनके चेहरे पे, ग्लो रहता है, एक नेचुरली ग्लो रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि वो नेचुरली हंस रहे हैं, उनकी मसल्स की मसाज हो रही है, ब्रेन को एक मैसेज जा रहा है, बॉडी की हीलिंग हो रही है। तो बहुत जरूरी है हंसते रहना, चेहरे पे स्माइल रखना। कुछ लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, मैं कई बार देखती हूँ लोग चल भी रहे हैं तो ऐसे ऐसे माथे पे शिकन रहती है। यस यस, और नए यंग लोग हैं ऐसे। यस, तो मतलब एक बड़ी एज में हम सोच सकते हैं ठीक है 50-60 का है, इरिटेटेड बंदा होगा, लेकिन 20-21-22 साल के बच्चे अगर ऐसे करेंगे, परेशान ऑफिस जाएंगे, परेशान कॉलेज जाएंगे, आई थिंक चेहरे पे एक स्माइल हमेशा रखिए, कैरी करिए। और वो कहते हैं क्या गम है जो छिपा रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, वो भी तो गलत है ना। अगर आप फेक स्माइल कर रहे हो दुनिया भर के सामने, सिर्फ आप हंस रहे हो। प्रीति मैम, एक सवाल है मेरा, बहुत पर्सनल सवाल है। अक्सर खाने के बाद हमने सोचा है कि आइडियली हम सोचते हैं कि एनर्जी आ जाएगी, लेकिन खाने के बाद इंसान कभी कभी फैल जाता है ना, सारी उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ओवर ईटिंग। ओके, क्योंकि हम खूब खाते हैं, पेट भर के खाते हैं जी, क्योंकि हमने सुना हुआ है पेट भर के खाइए, पेट भर के खाइए, है ना। मम्मी भी डालती रहती है, ले बेटा खा ले, थोड़ा और खा ले। यस, तो मैं कहती हूँ कम खाइए, जितनी आपको भूख है 80% तक खाइए, 20% की जगह खाली रखिए। 4 रोटी खानी है तो 3 खाइए। यस, आपने कभी देखा है मिक्सी का जार हम चलाते हैं, उसको ऊपर तक भर देंगे, क्या वो चल पाएगा? सारा ओवरफ्लो हो जाएगा। यस, तो उसको थोड़ा सा हम जगह बचा के रखते हैं ना, तो ताकि हमारे सारे प्रोसेसिंग डाइजेशन के अच्छे से हो, एनर्जी बनी रहे, तो थोड़ा कम खाइए। और जैसे मैंने बताया है, बैलेंस डाइट लीजिए, प्रोटीन फाइबर लीजिए, तो आपकी एनर्जी नहीं जाएगी। ठीक है। प्रीति मैम, लोगों को अक्सर सुबह उठते ही चाय पीने की आदत होती है जी। इंडिया में आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द फैमिली में ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। हाँ जी। किसी को चाय छुटवानी है, क्या करें, प्लीज बता दीजिए। जी, सारे क्लाइंट जितने भी मेरे पास आते हैं वो यही उनको हैबिट होती है कि हमें सुबह उठती चाय चाहिए, बैठी चाहिए जी। मैं ये नहीं कहती आप एक चाय छोड़ दो, ठीक है, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीजें उनकी डाइट में इंक्लूड करा देती हूँ कि ये कर लो, चाय नुकसान नहीं देगी। ठीक है। जैसे आप सुबह उठते ही चाय पी रहे हो जी, पूरी रात बॉडी में वैसे ही ऑलरेडी हमारी बॉडी में एसिड होता है, जब हम सुबह उठते हैं, और चाय का नेचर क्या होता है? एसिडिक। तो जब आप एसिडिक चीज डाल रहे हो तो और ज्यादा एसिड बनाएगा। तो मैं कहती हूँ उससे पहले कुछ थोड़ा सा खा लो, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स खा लो शॉक किए हुए, कोई फ्रूट खा लो, ठीक है, उसके बाद आप चाय पी लो। उसके बाद आप चाय पी सकते हैं, राइट। या कुछ लोग होते हैं मील के साथ चाय लेते हैं, ठीक है, तो मैं कहती हूँ थोड़ा 10-15 मिनट बाद ले लो, क्योंकि जो वो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं होता अगर आप मील के साथ चाय ले रहे हो तो। ओके, मतलब सुबह नाश्ते में चाय के साथ अगर हमने पराठे लिए तो खराब है? यस, वो जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं होगा,
आयरन अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होता। अगर आप चाय ले रहे हो साथ में 10-15 मिनट बाद ले लो, एटलीस्ट उस टाइम पे मत लो। ओके, पहले आप पराठा खा सकते हैं फिर चाय ले सकते हैं जी, बट आप साथ में ना लें। साथ में ना बट लें। इंडियंस तो मेजॉरिटी साथ में लेते हैं। यही लेते, तभी तो आयरन की डेफिशिएंसी होती है क्योंकि वो आयरन अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होता, इसीलिए। प्रीति मैम, इंडिया में हमने नहीं सुना था कभी कि विटामिन D3 पे, विटामिन डी की मैं बात करूंगा क्योंकि इंडिया साउथ एशिया नेशंस में आता है और यहाँ पे धूप बहुत अच्छी खासी आती है। मुझे सवाल सिर्फ इतना सा है कि हम लोगों को सुंदर होने के चक्कर में कि हम लोगों को सुंदर बनना है, हमने धूप लेनी अवॉइड कर दी और इस चक्कर में हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी में आ गए। शर्मनाक नहीं है? बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है कि आप धूप में जाओगे। देखो, धूप में ब्यूटी खराब जब होगी जब हार्श बिल्कुल धूप आ रही है। दैट्स ट्रू, यस। है ना, आप सन निकल रहा है उसके 2 घंटे के अंदर आप ले लो, ठीक है, जो हल्की सी सनलाइट होती है उस टाइम तो पे उठते ही नहीं है ना ये लोग, तब ये उठते ही नहीं है। उठते ही नहीं है, राइट। उस टाइम पे सनलाइट लो, उस टाइम पे लेनी चाहिए, उस टाइम पे लेनी चाहिए। ठीक है। प्रीति मैम, आप बहुत सारी सेमिनार्स में अपनी बात करती हैं जेनेटिक टेस्ट के बारे में। जी, क्या होता है ये? मैं जेनेटिक एक्सपर्ट भी हूँ, मैंने पूरी पढ़ाई की हुई है इसके ऊपर। मैं सर्टिफाइड जेनेटिक एक्सपर्ट हूँ। जेनेटिकली ये होता है कि आप अपने जीन्स में कौन सी बीमारी कैरी करके लाए हो, पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, और फ्यूचर में कौन सी बीमारी होने के आपको चांसेस हैं, वो इस टेस्ट में पता लग जाता है। ठीक है। कौन सा फूड आपकी बॉडी में पॉइजन का काम कर रहा है, कौन सा नहीं लेना चाहिए आपको। जैसे मुझे पता लगा मैं लैक्टोज इंटॉलरेंस हूँ, वो मुझे इस टेस्ट से पता लगा। ओके। मेरी बॉडी में कैफीन सेंसिटिविटी है, वो भी मुझे इस टेस्ट से ही पता लगी। आपको वर्कआउट कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, किस टाइम पे करना चाहिए, ठीक है। ये एक रिपोर्ट आती है 150 पेज की निकल के। ठीक है, आप ये कराते हैं? हाँ, इसमें सलाइवा जाता है और 1 महीने बाद इसकी 28 दिन बाद रिपोर्ट आती है। वो हम जूम पे उसको पढ़ के बताते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लाइफस्टाइल में बताते हैं आपको डाइट में क्या चेंजेस करने हैं, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं। उसके बाद हम 1 साल का सपोर्ट भी देते हैं कि आपको 1 साल के बीच में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट आप लोग कराते हैं? यस, ये हम कराते हैं। इसकी तो बहुत जरूरत भी है। बहुत जरूरत है। फ्यूचर में आपको कोई डर रहता है ना कि मुझे, मेरे फादर को जो डायबिटिक है, वो डायबिटिक है तो मुझे भी क्या हो सकती है। तो ये चांसेस आपको है या नहीं है फ्यूचर में, वो इस टेस्ट से पता लगा सकते हो। एग्जैक्टली। और अगर आपको भी इस जेनेटिक टेस्ट के रूट कॉज के बारे में भी जानना है, बहुत डिटेल में आपको जानना है, तो हम दूसरा पॉडकास्ट भी करेंगे इसके बारे में, जो पूरा का पूरा जेनेटिक टेस्ट के बारे में होगा, जो बहुत जल्दी आने वाला है। प्रीति मैम, बहुत 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 मजा आया आपसे बात करके। एंड आई बिलीव कि मुझे लग रहा था कि आप बताओगे कि ये सब छोड़ देना है, ये नहीं करना है आपको, ये नहीं करना है, या आप ये बताओगी कि 10 दिन में मैं 50 किलो कम करा दूंगी। आपने थैंकफुली बहुत अच्छे से लोगों को एक्सप्लेन किया। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बस सबको यही कहना चाहूंगी कि हेल्थी लाइफस्टाइल को फॉलो करो, अच्छी आदतें अपनाओ, आपको दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रीति जान मैम, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद लोग आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, आपसे कंसल्टेशन लेना चाहेंगे, आपसे वो किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं? आपकी सोशल मीडिया हैंडल्स, जो भी अगर आपके हैंडल्स हैं, नंबर हैं, अगर आप प्लीज उसको कैमरा में देख के बता दें। इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल है फिट बाई हेल्दी हैबिट्स, यूट्यूब पे भी मेरा चैनल फिट बाई हेल्दी हैबिट्स के नाम से ही है, और मैं कनेक्ट होती हूँ लोगों से व्हाट्सएप पे भी, और फेसबुक पे भी लोग मुझे मैसेज करते हैं। प्रीति जैन के नाम से मेरी आईडी है, तो लोग मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रीति मैम पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन जो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जिंदगी में बात करने की, कोई मलाल रहा आपको? अभी तक तो नहीं है, क्योंकि मैं जो लाइफ जी रही हूँ मैं बहुत मस्त बिंदास लाइफ में जीती हूँ। मुझे घूमना फिरना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। मैं खाने को एंजॉय करती हूँ, मुझे दोस्त बनाना बहुत पसंद है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। एक टाइम पे फेस था कि हाँ, मुझे मलाल आ गया था कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाऊंगी, बट मैं आज जो लाइफ जी रही हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ आज सही है, तो इसलिए मुझे कोई मलाल नहीं है। मैं जो चाहती हूँ वो मैं कर लेती हूँ। मुझे जहाँ जाना है मैं चली जाती हूँ, मुझे घूमना दोस्तों के साथ मुझे जाना है तो मैं चली जाती हूँ। तो आई थिंक अभी तक तो नहीं है। प्रीति मैम से जब मैंने बात करनी शुरू की थी तो मुझे लगा प्रीति मैम की शायद एज 23, 24, 25, 26 होगी। आप रिवील करना चाहेंगे? राइट, आप रिवील करना चाहेंगे? ये सब मुझे क्वेश्चन करते हैं मैं जहाँ भी जाती हूँ। एग्जैक्टली। यस, कुछ लोग तो मुझे सोचते हैं भी मैं अनमैरिड हूँ। हाँ। राइट, तो ऐसा नहीं है। मेरी शादी हो चुकी है, 17 साल मेरी शादी को हो चुके हैं। एंड यू कैन इमेजिन कि फिर एज कितनी राइट, 2 बेटे हैं मेरे। 16 साल का मेरा बेटा बड़ा है, ओह गॉड, छोटा बेटा मेरा 13 साल का है। तो ये ब्लेसिंग्स है ऊपर वाले की, कुछ मैंने अपने मेंटेन करा है। एग्जैक्टली। अपनी हेल्थ को, डाइट और लाइफस्टाइल से। किसी को थैंक यू करना चाहेंगी जिसका बहुत लाइफ में इंपॉर्टेंस रही, जिसने आपकी जिंदगी में आपको एक अच्छी कोचिंग दी? यस, सबसे पहले तो मैं थैंक यू ऊपर वाले का बोलना चाहती हूँ, यूनिवर्स का, इतनी अच्छी ब्यूटीफुल लाइफ हमें दी है। जी।
उसके बाद मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरी फैमिली का, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का। एक सपोर्ट सिस्टम है, बैकबोन है मेरी। जी, हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं जी। कहीं भी बाहर जाती हूँ तो मुझे सपोर्ट करते हैं पीछे से, ब्यूटीफुल। घर को मैनेज कर लेते हैं अच्छे से। और मेरे जितने भी मेरे गुरु हैं लाइफ में, मेरे मेंटोर हैं, मैं उनको दिल से थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि उनसे मैंने सब कुछ सीखा है। वेरी गुड। प्रीति जी, जान मैम, थैंक यू सो मच वंस थैंक अगेन यू। एंड बहुत मजा आया आपसे बात करके। मुझे भी बहुत मज़ा आया। एंड वी विल स्टे कनेक्टेड और हम जी, दोबारा भी बहुत जल्दी मिलते हैं, दोबारा श्योर। शूट प्लान करते हैं। जी, और जेनेटिक टेस्ट के बारे में बहुत सारे अभी सवाल आएंगे जी, जिनके जी, बारे में हम कोशिश करेंगे कि अगले पॉडकास्ट में हम उन सभी सवालों के जवाब भी दें। श्योर। सो मैम की किताब भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप इसको बाय कर सकते हैं, अमेजोन पर अवेलेबल है, बेस्ट सेलिंग है। एंड इस किताब को पढ़ने के बाद भी और इस पॉडकास्ट को देखने के बाद भी आपको बेसिक बेयर मिनिमम नॉलेज तो मिल ही गई होगी। सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे फिट। बाय।